हाय एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्नम फंक्शन। तो कॉपी में आप हेडिंग डालिए सिग्नम फंक्शन और उसके बाद सामने देखिए, समझिए सिग्नम फंक्शन किसको बोलते हैं। y इज इक्वल टू सिग्नम x। पहले तो देखो हम क्या लिखे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना सिग्नम फंक्शन, इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है SGN, सिग्नम x। समझ आ गया? पढ़ते कैसे हैं? y इक्वल टू सिग्नम x। अब समझना है कि सिग्नम x का वैल्यू क्या होता है, वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सुनिए, सिग्नम x एक्चुअली में एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। सिग्नम x एक नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन है। देखो, नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन के बारे में पहले भी आपके साथ बात ऑलरेडी हो चुका है। नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो अपने डेफिनेशन को चेंज करे। डेफिनेशन का मतलब x अलग डालेंगे तो अलग y मिलेगा, फिर x अलग डाल दिए फिर y अलग मिल गया। मतलब कुछ ऐसा समझा रहे। देखो, y इक्वल टू सिग्नम x, इसका वैल्यू होता है मॉड x बाई एक्स। ये हम लिखे हैं मॉड x बाई एक्स। कब होता है? तो जब x जीरो ना हो, x इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर आपका x जीरो हो जाए तो इसी सिग्नम x का वैल्यू होता है जीरो। देखो, इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। x जब जीरो डालेंगे तो y क्या मिल रहा है? जीरो। फिर x कुछ और डालेंगे जीरो को छोड़ के तो y का वैल्यू यहां से आएगा। इस टाइप में ऑलरेडी बात हो चुका है। तो अभी फिलहाल आपको हम सिग्नम x का मतलब समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, सिग्नम x का डेफिनेशन क्या है, अच्छे से सुनिएगा। इसको पढ़ते कैसे, अच्छे से समझना। y इक्वल टू सिग्नम x, तो y का वैल्यू मतलब सिग्नम x का वैल्यू, y मतलब अभी किसका बारे में बात कर रहे हैं? सिग्नम x के बारे में, ठीक है ना। जब भी y बोलेंगे समझना सिग्नम x के बारे में बात कर रहे हैं। तो y का वैल्यू मॉड x बाई एक्स है। y का वैल्यू देखो मॉड x बाई एक्स है। कब? जब x जीरो ना हो, ठीक है। y का वैल्यू जीरो है कब? जब x का वैल्यू जीरो हो जाए। पढ़ने आपको आ गया। जब भी आपको x जीरो रखा जाए तो आंसर डायरेक्ट बोलना जीरो, y का वैल्यू जीरो। लेकिन अगर आपको हम बोले कि आप x की जगह पे 1 रखो, 10 रखो, 3 रखो, -1 कुछ भी रखो जीरो को छोड़ के, तो y कहां से निकालोगे? डायरेक्ट इस जगह से। y का वैल्यू मॉड x बाई एक्स कब? जब x नॉट इक्वल टू जीरो। इतना समझ आ रहा है? अगर आप इतना चीज को समझिए तो इसी को थोड़ा और फर्दर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा और इस पे काम करें। देखिए क्या आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। इज इक्वल टू, इसी को फर्दर हम लोग काम करना, समझना अच्छे से। आपको हम बोल रहे हैं x यहाँ पे जीरो नहीं है, बात सही। तो x अगर जीरो नहीं होगा तो सोचो x क्या होगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। बात समझ आ गया क्या बोल रहे? तो अब सुनिए एकदम ध्यान से। मान लो कि आपका एक बार में x हम लोग नेगेटिव ले लिए, x लेस देन जीरो, यही हो सकता है। एक बार में यहाँ पर तो x इक्वल टू जीरो है, इसको लिख दें, और एक बार में x ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, यहाँ पे दो चीज था, यहाँ तीन कहां से बना दिए? अच्छे से समझ लीजिए ध्यान से। देखो, इस जगह पे x जीरो था, लिख दिया x इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर है x नॉट इक्वल टू जीरो। तो x अगर जीरो नहीं होगा तो x क्या होगा? या तो x पॉजिटिव या x नेगेटिव, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। तो एक बार में x यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया और एक बार में x यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अब करना क्या है तो सुनो, बीच वाला काम तो आप बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि अगर x का वैल्यू जीरो होगा तो सिग्नम x का वैल्यू जीरो होता है। कैसे? अगर x के जगह पे जीरो रखे, समझिए, अगर x के जगह पे जीरो रखे तो सिग्नम जीरो जीरो होता है। यही तो डेफिनेशन है सिग्नम x का। y का वैल्यू जीरो कब? जब x जीरो हो जाए। तो अगर x जीरो रख देंगे तो इसका वैल्यू भी जीरो आ जाएगा। एकदम अच्छे से समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। अब समझिएगा, अगर आपका x जीरो से छोटा हुआ, मतलब निगेटिव हुआ, जैसे -1, -2, -3, कुछ इस टाइप का, तो कोई भी एक वैल्यू आप उठा लो जीरो से छोटा। मान लो आप उठा लिए -5, ठीक है ना, जीरो से छोटा -5, तो कहां पे रखना पड़ेगा? इसी में रखना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा। बात समझ में आ रहा है? अब लाइन को समझना, मॉड x बाई एक्स, आपका x अगर निगेटिव है तो y का वैल्यू क्या होगा? y का वैल्यू क्या है? मॉड x बाई एक्स। अब इसका आंसर कब आएगा? जब यहां से आप मॉड हटाओगे। तो मॉड हटाने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कि x के अंदर में, मतलब मॉड के अंदर में निगेटिव बैठा है कि पॉजिटिव बैठा है। बात समझ आ रहा है? इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर मॉड था, दैट इज वाई हम लोग इस जगह पे ये x लेस देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो की है, तभी तो वैल्यू निकाल पाएंगे। मॉड हटेगा कैसे? तभी हटेगा जब अंदर में निगेटिव या पॉजिटिव हो। तो आप इसके बारे में सोचो, अगर आपका x निगेटिव है तो इस जगह पे मॉड के अंदर निगेटिव आ गया। मॉड के अंदर निगेटिव मतलब आप मॉड हटाओगे माइनस लगाओगे, यही कॉन्सेप्ट आप सीखे हो। तो देखो, मॉड हटा दो -x, क्या क्या समझ आया? मॉड हटा के माइनस लगा दिए, और नीचे में तो पहले से x था, एज इट इज लिख दिए। ये क्या आ रहा है? y का वैल्यू देखो, y इक्वल टू मॉड x बाई एक्स है, तो हम लिख दिए y इक्वल टू -x बाई एक्स। कब लिखें? कब ऐसा लिखा गया? जब x का वैल्यू क्या है? जीरो से छोटा। निगेटिव के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आएगा हमेशा -x बाई एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप समझिएगा, -x बाई एक्स, x और x को आप कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा? y इक्वल टू -1। समझ आ रहा है क्या होगा? y इक्वल टू -1। एक और खास बात आपको हम बता रहे हैं, देखो x बाई एक्स आप मैथ में ये कैंसिल सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हो जब डिनोमिनेटर वाला जीरो ना है।
डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होगा, तभी आप कैंसिल कर सकते हो, अदरवाइज आप कैंसिल नहीं कर पाओगे। अब ये लाइन क्या बोल रहे हैं, देखो बेसिक इनइक्वालिटी, बेसिक मैथ्स में जब आपको इनइक्वालिटी पढ़ा रहे थे उसी वक्त ये सब चीज आपको बताए थे। इनफैक्ट टाइप 3 डायरेक्ट नाम लिया जा रहा है, टाइप 3 इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटी में टाइप 3 में ये सब चीज आपको हम पढ़ा के रखे हैं, तो ध्यान रखना। फिलहाल इस जगह पे क्यों कैंसिल हो रहा है पता है, x यहाँ पर 0 है ही नहीं। x अगर 0 का बात करेंगे ना तो एकदम अलग स्लॉट है y का, देखो y इक्वल टू 0 जब x 0 होगा तो इस जगह पे 0 है ही नहीं, रख ही नहीं सकते, यहाँ साफ साफ लिखा है x 0 नहीं होना चाहिए। तो इस जगह पे आपको कोई टेंशन नहीं लेना है कि डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो रहा है, कभी नहीं हो सकता, x 0 रख ही नहीं सकते हम लोग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए तो ये दोनों कट कुट के क्या आ गया, y इक्वल टू -1। इसका मतलब आपको फील आना चाहिए कि अगर सिग्नम x में है ना, अगर आप x का वैल्यू निगेटिव रखोगे तो y आपको क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे -1 लिख दिया, -1, कोई दिक्कत नहीं। अगर x निगेटिव रखेंगे तो सिग्नम x का मतलब y वैल्यू -1 मिला, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव ले लें, 0 से बड़ा कुछ भी उठाओ, 5, 10, 100 ऐसा कुछ भी 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आंसर y का क्या आएगा, देखो वापस से आंसर यहीं से निकलेगा, इसको तो यूज कर नहीं सकते, इसी को करना पड़ेगा। तो आप समझिएगा, अगर आपका x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो मॉड के अंदर x बैठा है और x पॉजिटिव है, तो इस बार मॉड के अंदर पॉजिटिव हो गया। तो आपको पता है मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव होता है तो मॉड हम लोग एज इट इज हटाते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंज नहीं करते, है ना। तो इस बार देखो आप काम ऐसा करोगे, y इज इक्वल टू मॉड हटा दिए, जो अंदर में था उसी को एज इट इज लिख दिए, x और नीचे में पहले से क्या है x, ये वापस से आप इसको कैंसिल करोगे, x बाई x कैंसिल होकर इस बार आपको y क्या मिलेगा, 1। तो देखो इस जगह पे हम लिख दे रहे हैं 1, बोलो समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक सब कुछ आसान है। तो अपना सिग्नम x के बारे में अगर बात करें तो y इक्वल टू सिग्नम x हो गया मॉड x बाई x, जिसका वैल्यू क्या होता है, x नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये मतलब बोलना चाह रहे कब यूज करेंगे, तो x जब 0 नहीं होगा तब मॉड x बाई x होगा, और अगर x 0 हो गया तो y का वैल्यू 0 होता है। इसी चीज को हम लोग फर्दर ऐसा कुछ कर दिए, ये किसका डेफिनेशन है, सिग्नम x का ही डेफिनेशन है। अब लाइन बहुत अच्छे से सुनना जो हम बोलना चाह रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझिएगा। देखो आप x पर ध्यान दो और y पर ध्यान दो। देखो किसी भी फंक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है ना, तो उस फंक्शन के अंदर आपको दो चीज के बारे में पता होना चाहिए, एक x दूसरा y। x का मतलब डोमेन और y का मतलब रेंज, इस सब के बारे में पहले बात हो चुका है, डोमेन रेंज आप सबको, सब तो बहुत पहले सबको सिखाया जा रहा है, तो अभी ध्यान से समझना, डोमेन और रेंज के ऊपर में धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं। आपसे भी हम क्या बोल रहे हैं, y इक्वल टू सिग्नम x, इसमें आप x पर ध्यान दो, मतलब डोमेन पर ध्यान दो। आप x के जगह पर यहाँ जो x दिख रहा है इसमें आप क्या क्या रख सकते हो, समझना ध्यान से क्या क्या रख सकते हैं। देखिए x लेस देन 0 भी है, x इक्वल टू 0 भी है, x ग्रेटर देन 0 भी है, मतलब x में आप कुछ भी रख सकते हो। अब इन तीनों के अलावा x और कुछ हो नहीं सकता, x नेगेटिव, x पॉजिटिव, x इक्वल टू 0, सब कुछ कवर हो गया, मतलब x बिलोंग्स टू R। आपको सिग्नम x के अंदर जो डोमेन बात कर रहे हैं, डोमेन x के जगह पे कुछ भी रख सकते हो, जो आपके मन में आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कभी अनडिफाइंड नहीं होगा सिग्नम, ठीक है। अब आगे लाइन समझिएगा, y के बारे में बात कर रहे हैं, तो समझिए आप चाहे x नेगेटिव रखो, चाहे 0 रखो, चाहे x पॉजिटिव रखो, देखो इतना में ना हजारों इनफाइनाइट वैल्यूज कवर हो गया x का। x नेगेटिव इनफाइनाइट वैल्यूज है, x इक्वल टू 0, फिर x ग्रेटर देन 0, बहुत सारे इनफाइनाइट वैल्यूज है ना। लेकिन इन सभी इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए y आपको सिर्फ 3 अलग अलग डिस्क्रीट वैल्यू मिल रहा है, सिर्फ 3 डिस्क्रीट वैल्यू आपको मिल रहा है। क्या, तो या तो y आपका -1 होगा, या 0 या 1, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। यही सबसे खास बात है सिग्नम का। इसका मतलब क्या आपको समझा रहे, समझिए आप x के अंदर कुछ भी रख लो, सिग्नम का जो आंसर आएगा वो सिर्फ 3 आंसर पॉसिबल है, सिर्फ 3 वैल्यू पॉसिबल है। या तो सिग्नम का आंसर -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, इसके अलावा सिग्नम कोई आंसर नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इसको आगे यूज करेंगे। अगर आपको हम बोले आप x की जगह पे 100 रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो x पॉजिटिव है, आंसर 1 आ जाएगा। सिग्नम किस बात पर डिसीजन करता है ना, सिग्नम सिर्फ एक चीज देखता है कि सिग्नम के अंदर कौन बैठा है, बस सिग्नम यही डिसाइड करता है। अगर सिग्नम को पता चला कि सिग्नम के अंदर पॉजिटिव बैठा है, देखो पॉजिटिव x ग्रेटर देन 0, अगर सिग्नम के अंदर पॉजिटिव है, सिग्नम डायरेक्ट बोलेगा आंसर 1, और कुछ नहीं जानता, अंदर में पॉजिटिव आंसर 1। फिर पता चला सिग्नम के अंदर बैठा 0, x इक्वल टू 0, सिग्नम बोलेगा डायरेक्ट आंसर 0। और फिर सिग्नम के अंदर अगर पता चला x नेगेटिव है, कुछ भी नेगेटिव रख लो, -1, -2, -10, -100, कुछ भी रखो, खाली अंदर में अगर नेगेटिव है तो y का सिर्फ एक वैल्यू आएगा -1, काम खत्म। यही सिग्नम है। लॉजिकली एकदम अच्छे से फील आ गया कि y का वैल्यू सिर्फ 3 हो सकता है, या तो -1 या 0 या 1, इसके अलावा सिग्नम का और कुछ भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यहां तक अगर बात आपको आगे समझ आया, तो अब इसी का हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे। बहुत अच्छे से आप देखिए ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में क्या बात कर रहे हैं, समझिएगा अच्छे से, एकदम ध्यान से समझा जाए। अच्छा एक काम करते हैं, पहले आप इन सब चीजों को नोट करो, इसको अभी हम मिटाएंगे और इसी को वापस से लिखेंगे क्योंकि इसका आगे काम पड़ेगा। फटाफट इसको नोट कर लो, पहले
बेटाए नोट कीजिए, इसी को अभी लिख रहे हैं, थोड़ा छोटा करके लिख रहे हैं। चलिए अब देखिए एकदम अच्छे से समझिए। अभी आपको पढ़ाएं y इज इक्वल टू सिग्नम x, ठीक है। इसका वैल्यू आपको पढ़ाया गया मॉड x बाई x, कब? जब x नॉट इक्वल टू 0, और इसी का वैल्यू आपको पढ़ाएं 0, कब? जब x 0 हो जाए, सही है। फिर इसी में आपको पढ़ाएं कि इसका जो वैल्यू है वो या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा, यही 3 वैल्यू हो सकता है। जल्दी बता दो, -1 कब होगा? जब x निगेटिव हो, बस यही तो आप समझे। x निगेटिव, आंसर डायरेक्ट -1। x अगर 0 होगा तो y, ये 0 जो है ना y का वैल्यू है, y मतलब ये सिग्नम x, ध्यान रखना y इक्वल टू सिग्नम x का आंसर ये लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। और 1 सिग्नम x का आंसर 1 कब होता है? जब x आपका पॉजिटिव हो जाए। क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसी को देख के ग्राफ इधर बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया अपना x एक्सिस, y एक्सिस, इधर ओरिजिन। अब बात करेंगे ग्राफ पर। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको x और y पता होना चाहिए, सही बात है। अभी आपको हम क्या बोले, x कुछ भी रख सकते हो, देखो यहाँ पे लेस देन 0, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, मतलब सब कुछ है। x में सब कुछ है, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, इधर इन्फिनिटी है, सब कुछ है, तो जो मन में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन y क्या मिल रहा है? सिर्फ 3 वैल्यू, या तो -1 या 0 या 1। अब लाइन अच्छे से सुनना, आपको कभी हम कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाए थे, देखो y इक्वल टू -1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, ये सब कांस्टेंट फंक्शन है, पढ़ा चुके हैं ना। कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, सब कुछ पढ़ा के रखे हैं। तो रिवीजन नहीं होगा तो समझ नहीं आएगा, फील फिर अटक जाएगा, तो आपको रिवीजन होना चाहिए ताकि प्रॉपर फील आते रहे। अब समझिए, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है? पैरेलल टू x एक्सिस। अब -1 है, नीचे साइड में बना देना, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू कांस्टेंट, ग्राफ कैसे बनेगा? पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है, आप भी ऊपर साइड में बना देना। ये सब चीज समझा के रखे हैं। अब समझिए ध्यान से जो बताना चाह रहे हैं, देखिएगा अपने को ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ बनाने का टेक्निक समझना एकदम बढ़िया से, ताकि अभी अच्छा क्वेश्चन जब देंगे तो ग्राफ आप खुद से बना पाओ। इसलिए जरूरी है कि आप इसको अच्छे से समझो। समझिए क्या बता रहे हैं, y इक्वल टू -1, दिख रहा है y का वैल्यू क्या है? -1, कब? जब x लेस देन 0 है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा ना, आप पहले ऐसे समझो, y इक्वल टू -1, तो y का वैल्यू -1 आता है बनाने। मान लो देखो -1 कहीं इधर है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, देखो ये हम y का वैल्यू -1 चलो बना दिए, बन गया ग्राफ। ये किसका ग्राफ बना? अच्छे से सोच के बताओ, ये जो ग्राफ हम बनाए किसका बना? इस जगह पे हम -1 मान लो कर देते हैं, y का वैल्यू ये है ना, y का वैल्यू -1 बना दिया, y का वैल्यू -1, देखो क्या लिखा हुआ था, y का वैल्यू -1 बन गया, y का वैल्यू -1। लेकिन अब ध्यान से आप सोचिए, क्या y का वैल्यू -1 हमेशा है? नहीं, किसी प्रॉपर रीजन में y का वैल्यू माइनस आ रहा है। किस रीजन में, किस इंटरवल में y का वैल्यू -1 आ रहा है? तो जब x आपका लेस देन 0 है ना, सिर्फ और सिर्फ तभी y का वैल्यू -1 है। और यहाँ पर देखो आप पूरा लपेट लिए हो, इधर x का वैल्यू 0 से बड़ा में भी लपेट लिए, y का वैल्यू -1, तो गलत हो गया ना। तो इसको कैसे सुधारेंगे? कितना आसान है, समझिए। इस वाले इंटरवल में x का वैल्यू क्या? 0 से छोटा, और यही तो यहाँ बोला है 0 से छोटा, बस 0 से बड़ा में गलत जा रहा है, तो 0 से बड़ा वाला में ग्राफ को मिटा दो। देखो कितना आसान है, आ गया क्या समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए ये किसका वैल्यू है, फिर से यहाँ पे लिखे भी हम, ये y इक्वल टू -1 का ग्राफ है, y इक्वल टू -1 का लाइन है। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अब इसमें एक और छोटा सा चीज एनालाइज करेंगे, एकदम अच्छे से समझिएगा। इस बार देखो लिखा है x लेस देन 0, यहाँ पर इक्वालिटी तो नहीं है ना, खाली लेस देन 0, 0 से छोटा, यहाँ 0 नहीं हो सकता। तो आप देखो इस जगह पे अगर क्लोज बना दोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 0 ले ही नहीं सकते। यहाँ पे 0, अभी हम इसके लिए बात कर रहे हैं, इसमें 0 ले ही नहीं सकते हैं, तो 0 पर जो यहाँ वैल्यू आ रहा है ये भी नहीं आएगा। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ना, आपको इस जगह पर ओपन बॉल यूज करना पड़ेगा। ओपन बॉल, ओपन बॉल का मतलब क्या समझ आ रहा है? अगर आप x 0 रखोगे तो जो आपको -1 नीचे दिख रहा है, ये -1 वैल्यू नहीं है, क्योंकि ओपन लगा दिया ना। अब देखो 0 से छोटा, देखो 0 से छोटा में y क्या आ रहा है? -1। फिलहाल समझ में कैसे हो रहा है? 0 से छोटा y -1, ठीक है। अब आगे समझिएगा, अगर आप x के जगह पे 0 रखोगे, y क्या मिल रहा है? 0। x 0 रखेंगे, y भी 0 आ रहा है, तो देखो x 0 रखेंगे तो y भी 0, मतलब इसी जगह पे देखो ऐसा क्लोज बॉल डाल देंगे। ये आपको क्या देखो यहाँ मिट रहा है, ध्यान देना, सब एकदम एक साथ है, अच्छे से समझिएगा। अच्छा, ये क्लोज बॉल का मतलब आपको क्या समझ आ रहा है? ये एक पॉइंट है जिसको हम ग्राफ में दिखाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है ये 0,0 है ना, x 0 y भी 0, 0,0, तो यहाँ x 0 डाले, y भी 0 मिला, इसी जगह पे क्लोज बॉल डाल दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब देखिए एक और वैल्यू छूटा है, y का वैल्यू 1, बस एक बचा है, y का वैल्यू 1। इसका भी ग्राफ आपको आता है बनाने, लेकिन एक चीज आपको समझ आ रहा होगा, पूरा नहीं खींच सकते। क्यों? तो सिर्फ इस पर्टिकुलर इंटरवल में y का वैल्यू 1 है। कौन से इंटरवल में? जब x आपका पॉजिटिव हो। तो x आपको पॉजिटिव दिख रहा है इधर,
है ना, ये एक्स पॉजिटिव, तो इसी रीजन में y का वैल्यू 1 का ग्राफ बना दो। देखो ये y -1 है, तो मान लो कहीं इधर y का वैल्यू 1 होगा, सही है, तो इस इंटरवल में बना दिए y का वैल्यू 1 का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है, तो मान लो ये y का वैल्यू 1 का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ था, तो ये था अपना y का वैल्यू -1 का ग्राफ। आ रहा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में। अब आप एक चीज और अच्छे से समझिए, इस पर्टिकुलर जगह पे यहाँ देखो जीरो पे इक्वालिटी नहीं लगा है, मतलब यहाँ जीरो नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर जब जीरो है तो इस जगह पे जो ग्राफ है यहाँ आपको ओपन डबल डालना पड़ेगा। ओपन से क्या समझ में आता है, ओपन से ये समझ में आता है कि जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y का आंसर यहाँ से नहीं मिलेगा। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का आंसर यहाँ से भी नहीं मिलेगा, यहाँ से भी नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कहाँ से, ढूंढो क्लोज कहाँ पर है। देखो क्लोज यहाँ पर है, इसका मतलब जब x 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। फील आ रहा है ग्राफ में कैसे दिखाते हैं। तो ये था अपना सिग्नम फंक्शन का ग्राफिकल एनालिसिस। एक बार हम फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन रिपीट करें, सिग्नम के अंदर जो आपको y मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 3 वैल्यू मिल रहा है। देखो ये इतना सब जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ y इक्वल टू -1, इसी को तो बोलते थे कांस्टेंट फंक्शन। समझा चुके हैं कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है। आगे y का वैल्यू सिर्फ 1 मिल रहा है और y का वैल्यू 0 मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ग्राफ में फिल करना, आप x की जगह पे 10 डालो, 10 कहीं इधर होगा, देख लो आंसर 1, समझ आ रहा है। आप x की जगह पे 100 डाल दो, मान लो इधर कहीं 100 होगा, y कहाँ पे ऊपर 1 ही आ रहा है, इसी को तो है कांस्टेंट y इक्वल टू 1, है ना। उसी तरीके से y का वैल्यू -1000 डाल दो, मान लो कहीं इधर होगा -1000, देख लो y क्या आ रहा है -1। यही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं। आप x कुछ भी डालो y सिर्फ 3 मिलेगा, -1, 0 और 1। एकदम अच्छे से यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इस बार आपका काम है ग्राफ को नोट करना, फटाफट ग्राफ नोट कीजिए, पॉज मारिए, ग्राफ नोट कीजिए। हो गया, मिटाएं। चलिए अब हम ग्राफ को मिटाने वाले हैं, नोट हो गया होगा। अब इसके बाद कॉपी में हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज। इतना समझने के बाद अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज समझाएंगे, वो सारा प्रॉपर्टीज आप ध्यान से समझो। चलिए पहला प्रॉपर्टी डिस्कस करें हम लोग। पहला प्रॉपर्टी P1, ध्यान से समझिएगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो y इक्वल टू सिग्नम x, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टी में ना आपके साथ हम इसका डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। डोमेन और रेंज, अभी इसके बारे में बात थोड़ा सा हुआ, लेकिन एक बार अलग से अच्छे से लिखा जाए। देखो डोमेन अगर पूछ लें, डोमेन, तो डोमेन का मतलब पता है ना, x का वैल्यू पूछना चाह रहे हैं, और रेंज का मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं, y का वैल्यू, ठीक है। चलो फटाफट आप सोच के बता दो डोमेन। अभी हम ग्राफ भी बनाए थे, दिखा था आपको, ग्राफ में सब कुछ था, x में कुछ नहीं छूटा है। आपको यहाँ बोलते रहे आप x में कुछ भी रख सकते हो, देखो 0 से छोटा नेगेटिव, 0 भी रख सकते हो, पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हो। मतलब सिग्नम के अंदर आपको x जो मन में आप रख दो, x बिलोंग्स टू R, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, कुछ भी रखा जा सकता है। क्लियर। रेंज के बारे में अगर बोले तो रेंज डिस्क्रीट आता है। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, कुछ पर्टिकुलर, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आता है। वो वैल्यूज क्या क्या है, तो या तो -1 आएगा, या 0 आएगा, या 1 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। समझ आ रहा है। ये हो गया अपना y यानी कि रेंज। देख लो अच्छे से, फटाफट समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, खास बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तक सब कुछ समझ आया। चलिए अब इस प्रॉपर्टी 1 को नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे, फिर प्रॉपर्टी 2 के पीछे आ रहे हैं। मिटा दें, पॉज मार के नोट कर लीजिए पहले। चलिए प्रॉपर्टी 2, P2 हेडिंग डालिए कॉपी में। सेकंड प्रॉपर्टी, अब एकदम ध्यान से समझना, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, तो अभी आपको हम कॉम्पिटिटिव पर्पज से बता रहे हैं। यहाँ तक तो जो भी बताएं ना अभी तक, ये सब स्कूल के एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ तक आपको आना चाहिए। अब जो प्रॉपर्टी 2 से बता रहे हैं, थोड़ा ये टेक्निक आपको डेवलप करवा रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आता है ना, उसको कैसे हैंडल करना है। थोड़ा सा इसके अंदर आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा सिग्नम फंक्शन का। तो चलिए इस बार प्रॉपर्टी नंबर 2 में ध्यान से देखो हम क्या पढ़ा रहे हैं। P2 सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लें। इस बार कुछ ऐसा बात कर रहे हैं, y इज इक्वल टू सिग्नम, अंदर में भी रख रहे हैं सिग्नम x। क्या रखें, एकदम आराम से समझिए। y इक्वल टू क्या लिखें, सिग्नम, और अंदर में भी सिग्नम x। अब एकदम अच्छे से समझा जाए, आप इसको इसके साथ कंपेयर करो। देखो y इक्वल टू सिग्नम x है, यहां भी आपको देखो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, सिग्नम। क्या बोले, नहीं समझ आया। देखिए साइन, मान लो अंदर में हम लिखे log x, ठीक है। आपको साइन भी पढ़ा हुआ है 11 में, पढ़ के रखे हो ना, लॉग भी पढ़ के रखे हो। अब देखो समझना, साइन के बारे में अगर बात करें तो ये वाला साइन हो गया, ये वाला लॉग हो गया। मेन फंक्शन कौन है, साइन। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, साइन के अंदर में लॉग है, तो साइन के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, है ना। मेन फंक्शन अभी साइन है। अभी क्या बोलना चाह रहे हैं, इसी चीज को आप यहाँ पे रिलेट करना। देखो ये जो आपको बाहर में दिख रहा है सिग्नम, तो मेन फंक्शन सिग्नम है, लेकिन अंदर में जहां पर x होता है, दिख रहा है यहाँ पर x के जगह पर फिर एक सिग्नम x रखा हुआ है। समझ आ रहा है लाइन, इसको बोलते हैं फंक्शन के अंदर फंक्शन। फंक्शन खुद सिग्नम एक फंक्शन है, अब इसके अंदर जहां पर x होना था
उस पर्टिकुलर जगह पर एक और फंक्शन सिग्नम डाल दिया, कुछ भी डाल सकता है, मान लो लॉग डाल दिया, साइन एक्स डाल दिया, कुछ भी डाल देगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही आता है, कुछ भी डाल देता है, यहाँ कुछ भी मॉड एक्स कुछ भी जो मैं डाल दिया। तो ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे, इसको आप समझो, धीरे धीरे आपके अंदर सेंस डेवलप हो जाएगा। समझिए, अभी एक पंच लाइन फिर से हम रिपीट करें। सिग्नम एक्स के अंदर देखो, इस जगह पर ध्यान देना, सिग्नम एक्स के अंदर आप कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर या तो -1 या 0 या 1, इसके अलावा कुछ नहीं आना, यही 3 आंसर आते हैं। आप यहाँ पर x के जगह पर 1 डालो, 10 डालो, 100 डालो, कुछ भी डालो, लॉग डालो, साइन डालो, आप खुद बैठ जाओ, फर्क नहीं पड़ता, आंसर सिर्फ यही 3 आना है। इतना अगर समझ आया तो एक चीज आपको और अच्छे से समझ आया होगा, इसके नीचे लिख रहे हैं, ध्यान से समझना, थोड़ा इधर से लिखा जाए, जगह चाहिए। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ सिग्नम x इज इक्वल टू, समझिएगा क्या लिख रहे हैं, इसका वैल्यू या तो -1 या 0 या 1, बता दो, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं, एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एकदम बेसिक से, एकदम आराम से, एकदम पूरा ध्यान से समझना, सब समझ आ जाएगा। एक बार ये समझ आ गया ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखो अभी कैसे बनता है, फटाफट सब बनेगा। तो इसका वैल्यू सिर्फ यही हो सकता है, और तो कुछ नहीं हो सकता। भले एक्स के जगह पे सिग्नम लिखा है, क्या फर्क पड़ता है, अभी आपको बोले कुछ भी रख लो, आप खुद बैठ जाओ ना, फर्क नहीं पड़ता, यही 3 आने वाला है। यहाँ तक समझ आया? अब इंपॉर्टेंट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये तो आपका y का वैल्यू है कि y -1 आया, y 0 आया, y 1 आया। अब एक लाइन हम क्या बोल रहे हैं वो सुनिए, किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आपको 2 चीज पता होना चाहिए, तभी उसके अंदर आप आगे काम कर पाओगे। कौन कौन सा चीज? एक, आपको फंक्शन का x पता होना चाहिए, x का मतलब डोमेन बोल रहे हैं। जैसे देखो, सिग्नम x का डोमेन क्या है? r, अभी बताए ना, सिग्नम x का डोमेन r, तो आपको उस फंक्शन का x के बारे में पता होना चाहिए, उसी तरह से उस फंक्शन के y के बारे में पता होना चाहिए। मतलब उस फंक्शन में x क्या है और y क्या है। अगर फंक्शन नॉन यूनिफॉर्म है तो आपको पता होना चाहिए कि x का वैल्यू कहां से कहां में y क्या आ रहा है। देखो क्या बोल रहा है, x का वैल्यू 0 से छोटा में y -1 आ रहा है, x का वैल्यू 0 में y 0 आ रहा है, x का वैल्यू 0 से बड़ा में y 1 आ रहा है। अगर इस टाइप का इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया ना x और y में, तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले आप सब बता सकते हो। बहुत सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है। अब आगे समझना जो लाइन हम बोल रहे हैं, देखिए y का तो डिसीजन ले लिए, लेकिन ये -1 y का वैल्यू कब होता है इसको फील करना। देखो y, ठीक है ना, y सिग्नम का ही मेन फंक्शन कौन है? सिग्नम। तो सिग्नम का वैल्यू -1 कब होता है? जब x लेस देन 0। अब इसको फील कैसे करना है वो देखो, ये एक्चुअली में जो x लिखा है ना, ये x क्या है आप उसको समझना। जो सिग्नम के अंदर है, कौन है यहाँ पे सिग्नम के अंदर में? x, वही पर्टिकुलर चीज 0 से कम होना चाहिए। कैसे फील किया, समझ आया? अभी तक बार बार पढ़ रहे थे सिग्नम x का वैल्यू -1 जब x लेस देन 0। अब इसको आपको ऐसे फील करना है, खाली ऐसे फील कीजिए। देखिए सिग्नम, ध्यान से समझना, इसका वैल्यू -1 होता है कब? जब इसके अंदर में जो भी कुछ है ये पर्टिकुलर चीज क्या हो जाए, तो लेस देन 0 हो जाए। आ गया फील? जो भी रहेगा वो लेस देन 0 होना चाहिए। चलिए इस बार आप देखिए, सिग्नम के अंदर में कौन है? सिग्नम है, लिखो SGN, सिग्नम x, क्या लिखे समझ आ रहा है? इसको लिखा है, देखना इसको यहाँ पे लिखा है, ये पूरा चीज क्या होना चाहिए? लेस देन 0। आप इसको कर दो लेस देन 0। क्लियर हो रहा है? क्या आ रहा है फील अच्छे से? अभी आप समझो, इस पूरे का वैल्यू 0, जल्दी बता दो कब होता है। देखो इसका वैल्यू 0 कब होता है? x इक्वल टू 0। x एक्चुअली में क्या है? जो यहाँ पर है ना वही यहाँ पे फील आ रहा है, जो यहाँ पे वही यहाँ पे, देख लो अच्छे से, आ गया बढ़िया से फील। तो इस बार क्या है? SGN, सिग्नम x, क्या लिखेंगे? इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्ती से समझ आ रहा है। अगला तो आप समझ गए होंगे, इसका वैल्यू 1 कब होगा? जब इसी का मतलब सिग्नम x, ब्रैकेट के अंदर वाले का बात कर रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर x है और इसी का वैल्यू देखो यहाँ क्या है, ये समझ आ रहा है? x का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है वही ग्रेटर देन 0 हो जाए। ब्रैकेट के अंदर कौन है? सिग्नम x, तो ये क्या हो जाए? क्या हो जाए? ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया? कैसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है? एकदम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सब कुछ समझ आना चाहिए। अब इसी में एक और इंपॉर्टेंट लाइन फिर से सुनिए, रिपीट करें। लाइन क्या था? अभी आपको हम क्या बोले, किसी भी फंक्शन के अंदर, जैसे ये सिग्नम ऑफ सिग्नम x, एक नया फंक्शन आपके सामने आ गया। देखो सिग्नम x तो आपके लिए जाना पहचाना फंक्शन है, लेकिन अभी x के जगह पे सिग्नम x करनी तो एक नया फंक्शन वापस से क्रिएट हो गया। फंक्शन कुछ भी हो, आपको इसका x और खाली y पता चल जाए, सब काम निकल जाएगा। x और y तो पता कर लिए, पता चल गया, x पता चलना चाहिए। अभी आप x नहीं निकाले हो, अभी आप सिग्नम x लिखे हो, आपको x चाहिए। अब लाइन क्या बोल रहे सुनिएगा, आपके बीच में कुछ भी करो, जो करना है करो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फाइनली आपको x तक पहुंचना पड़ेगा। लाइन क्या बोल रहे सुनिए, जैसे ये एक फंक्शन है, तो इस फंक्शन में ये फंक्शन दिख रहा है। अब इस फंक्शन में देखो लाइन कितना प्रॉपर यूज कर रहे हैं।
इस फंक्शन में जब x 0 से छोटा है y -1 है। अब देखो इस फंक्शन में आप ये लाइन नहीं बोल पाओगे, क्या बोले, इस फंक्शन का वैल्यू -1 है कब, जब x क्या हो, देखो बोल ही नहीं पा रहे, क्यों, निकाल के नहीं रखे हैं। क्या बोलना चाह रहे वो फील आ रहा है, आपका मेन टारगेट क्या है निकालना किसी भी फंक्शन में, तो y पता चल जाए और इसी के करस्पॉन्डिंग मतलब ये वैल्यू, ये पूरा जो दिख रहा है ना सिग्नम ऑफ सिग्नम x y, इसका वैल्यू -1 एक्चुअली में कब होता है ये आपको पता चलना चाहिए। तो कब के लिए डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, तो बीच का स्टेप ये है। अब इसको देख के डिसाइड करो x क्या है, क्योंकि अल्टीमेट टारगेट x निकालना है। चलिए अब समझिएगा क्या बोल रहे हैं, इसको मिटाएं, कोई दिक्कत तो नहीं, एकदम आराम से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस हो रहा है, इसी के बेसिस पे अभी अगला जो हम कुछ क्वेश्चन देंगे वो आपको करना है। समझिए अब क्या बोल रहे हैं, देखो सिग्नम x, एकदम अच्छे से लाइन को समझना, सिग्नम x लिखा है लेस देन 0, और ये सिग्नम x के बारे में तो अभी आपको पढ़ा है, देखो इधर सिग्नम x लेस देन 0। अब थोड़ा सोचो सिग्नम x का वैल्यू 0 से छोटा क्या होता है, सिर्फ एक वैल्यू आ सकता है -1। फील करना पड़ेगा हर चीज, लिखा है सिग्नम x का वैल्यू 0 से छोटा, तो सिग्नम x 0 से छोटा -2 -3 -4 थोड़ी ना होता है। आपको अभी क्या बोले थे, सिग्नम x सिर्फ 3 वैल्यू देता है, -1 0 और 1। पॉजिटिव में अगर हम बोले पॉजिटिव में, तो सिग्नम x सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, वो है 1, सिर्फ पॉजिटिव में 1। नेगेटिव में सिर्फ एक वैल्यू -1, और 0 में तो एग्जैक्टली 0 दे ही रहा है। तो यहाँ पे लिखा है सिग्नम x लेस देन 0, मतलब इनडायरेक्टली सिग्नम x का वैल्यू -1 के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब आपको फील क्या करना था कि सिग्नम x का वैल्यू 0 से छोटा कब होता है, देखो सिग्नम x का वैल्यू, देखो तो यहाँ पे 0 से छोटा कौन दिख रहा है, सिर्फ ये वाला ना -1, तो सिग्नम x का वैल्यू 0 से छोटा यानी -1 कब होता है, जब x लेस देन 0 हो। आ गया फील, अगर फील आ गया देखो इसी को इंप्लाइज देके लिख रहे हैं x लेस देन 0। बढ़िया से देखिए, एकदम बढ़िया से देखिए, आ रहा है क्या समझ में, एकदम बढ़िया से लाइन देखिए कैसे पढ़ेंगे। सिग्नम ऑफ सिग्नम x का वैल्यू -1 कब होगा, जब x लेस देन 0 हो। बीच वाला को छोड़ देंगे, बीच वाला तो बस एक जरिया था जिसके दम पे यहां तक हम लोग पहुंचे। आ रहा है क्या समझ में अब, तो देखना फाइनल लाइन, आपको क्या बोले, फंक्शन में x और y पता होना चाहिए, तो y का वैल्यू -1, भले ही फंक्शन बड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका नाम तो y रहे, तो y का वैल्यू -1 कब होगा, जब x लेस देन 0 हो। क्लियर हो रहा है। अभी आप सोचो इसी y का वैल्यू 0 है कब, जब सिग्नम x इक्वल टू 0 होगा, अभी आपको हम सोच के बताया, हम लोग समझे अभी कि सिग्नम x 0 होगा तभी 0 होगा, सही है। अब आपको सोचना है कि सिग्नम x 0 है, तो यहां से आप कुछ भी करके x निकाल लो, क्योंकि मेन टारगेट आपका x निकालना है। तो देखो तो सिग्नम x 0 कब होता है, जब x इक्वल टू 0, ये सब समझ आ रहा है, सब मिटाते हैं, ठीक है। अब समझिएगा सिग्नम x का वैल्यू 0, जल्दी बताओ कब होता है, जब x 0 हो जाए, तो सिग्नम x इक्वल टू 0 सिर्फ तभी होगा जब x इक्वल टू 0 हो जाए। देख रहे हो हम लोग x तक पहुंच रहे हैं, x तक पहुंचने के लिए इस रास्ते से होके गुजरना पड़ता है, ये आपको समझ आना चाहिए। अगला देखो लिखा है सिग्नम x 0 से बड़ा, सिग्नम x 0 से बड़ा मतलब 1 कब होगा, जब x 0 से बड़ा हो जाए। लिख दिया जाए यहाँ पे, ये तभी पॉसिबल है जब x 0 से बड़ा हो जाए, बस काम खत्म। बहुत कुछ इसके अंदर आपके सामने आ चुका है, देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ सिग्नम x, ये एक अलग फंक्शन हो गया। देखो ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन था सिग्नम ऑफ x है ना, y इक्वल टू सिग्नम x। अब इसी के हेल्प से हम लोग हजारों नया फंक्शंस बना सकते हैं। तो इस बार फंक्शन क्या बना दिए, सिग्नम ऑफ सिग्नम x। तो इस फंक्शन का भी 3 ही वैल्यू हुआ, -1 0 और 1। -1 बता दो कब होगा, अब बीच वाला चीज मत पढ़ना, बीच वाले को भूल जाओ, -1 बताओ कब होगा, जब x लेस देन 0 हो। क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो इसी को हम छोटा करके लिखते हैं, थोड़ा समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। पूरे को लिख रहे हैं y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ सिग्नम x, सही। इसका वैल्यू क्या समझाना चाह रहे हैं, तो इसका वैल्यू आप समझिए, इसका वैल्यू -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा। -1 कब होगा, डायरेक्ट इसको लिखो, जब x लेस देन 0 होगा। 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 होगा, और फिर 1 कब होगा, तो जब x इक्वल टू 1 होगा। आ गया फिर बढ़िया से, तो दिक्कत तो नहीं। तो अब देखिए अगर आप इसको छोड़ के डायरेक्ट खाली इसको कभी अचानक से पढ़ोगे तो आपको फिर फील नहीं आएगा। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ सिग्नम x -1 कब हो रहा है, जब x लेस देन 0, तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगा सोचने में। तो यहां तक पहुंचे कैसे, उसके लिए ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट था, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। पहले हम लोग सोचे -1, फिर सोचे ऐसा हुआ होगा, फिर सोचे ऐसा हुआ होगा। आ गया समझ में हर चीज, तो कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुनिए एक ऑब्जर्वेशन, अब ध्यान से देखो सिग्नम x को, ध्यान से देखो, -1 0 1, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। सिग्नम ऑफ सिग्नम x को देखो, -1 0 1, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पर x क्या लिखना चाहिए था, x ग्रेटर देन 0, सही है। अब तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए
अब मेन लाइन के ऊपर आ रहा है, एकदम ध्यान से समझना, आपको इसको और इसको कंपेयर करना। जल्दी बताओ किसको किसको, तो y इक्वल टू सिग्नम x को और y इक्वल टू सिग्नम ऑफ सिग्नम x को जल्दी से कंपेयर कीजिए। क्या आपको लग रहा है अंतर? कुछ नहीं, एकदम सेम है। इसको उठाओ, इसको उठाओ, लग रहा है सेम एकदम। मतलब क्या समझ आया? तो पंच लाइन अब लिखा जा रहा है, एकदम अच्छे से समझिएगा। इस प्रॉपर्टी 2 में क्या समझाना चाह रहे थे, तो सिग्नम ऑफ सिग्नम x ये एक्चुअली में सिग्नम x के बराबर ही होता है। आ गया क्या समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सिग्नम ऑफ सिग्नम x बोलो या सिग्नम x बोलो, दोनों एक ही चीज है। कैसे पता चला? देख लो, इतना डिटेल्ड एनालिसिस करने के बाद तो इतना समझ आ ही गया ना, कितना सिंपल है। इसका वैल्यू -1 0 1 कब कब हो रहा है, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 पर। हर चीज आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आ गया ना, तो हम इसी रूल को जनरलाइज कर दे रहे हैं, एकदम एक साथ ढेर सारी चीजों के लिए बता रहे हैं। देखो क्या बताना चाह रहे हैं, समझिएगा। हम इसी चीज के बारे में लिख रहे हैं, समझना। इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे, देयरफॉर सिग्नम के अंदर सिग्नम, इसके अंदर सिग्नम, ऐसे करते 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 जितना सिग्नम आपको डालना है डालो, अपने मन से डालते रहो, ठीक है। सबका वैल्यू सिग्नम x के बराबर ही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जब आप करोगे ना, तो उस जगह पर इतना टाइम नहीं होता है सोचने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसलिए तो हम लिख रहे हैं, इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो आपके सामने प्रूफ है, अब देख लो। सिग्नम ऑफ सिग्नम x एग्जैक्टली आ रहा है ना सिग्नम x के बराबर, तो सिग्नम के अंदर 1 2 3 4 जितना रखना रखो, फाइनली सॉल्व करने पर वो सिग्नम x के बराबर ही आएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ तक? चलिए फटाफट P2 नोट कीजिए तो एकदम अच्छे से, और P2 हो जाए ना तो P3 एक थर्ड प्रॉपर्टी, इसी में आप साथ ही साथ नोट कर लो। चलो इधर बता रहे हैं हम P3, थोड़ा जगह है देख लो इधर। P3 बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, क्या है समझिएगा। अगर आपसे हम बोले x सिग्नम x, ध्यान से देखो क्या पूछ रहे हैं, x, ये x लिखा है, ठीक है। अगर आपसे हम बोले x सिग्नम x, मतलब सिग्नम x में x मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या होगा सोच के बताओ। देखो इधर सिग्नम x का वैल्यू मॉड x बाई x होता है, ठीक है। और सामने में अगर x लगा देंगे तो ये क्या होता है, सिग्नम x मॉड x बाई x। x ऊपर नीचे है तो दोनों कैंसिल होगा, फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, खाली मॉड x। कुछ आया समझ में? मतलब मॉड x के जगह पर आप x सिग्नम x भी लिख सकते हो। कैसे हो, अभी भी नहीं समझ आया? सिग्नम x के जगह पर क्या लिखेंगे, मॉड x बाई x। देख लो अच्छे से, मॉड x बाई x, यहाँ भी x नीचे भी x गया, क्या बचा, खाली मॉड x। तो x सिग्नम x मॉड x के बराबर होता है, ये चीज भी ध्यान रखना, इन सबका यूज होता है। आप करोगे जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो सब यूज होगा। चलिए अब आपका काम है फटाफट इन तीनों प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से कॉपी में नोट कीजिए। अब इसके आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे, पहले आप इतना नोट कर लो। चलिए देखिए, आपके सामने 4 अलग अलग क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि आप समझ लो, डिफाइन एंड ड्रॉ। सबसे पहले यहाँ पर जो भी है इसको पहले आप डिफाइन करो। डिफाइन करने का मतलब अभी आपको पढ़ा है ना, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ सिग्नम x, तो उसको हम लोग डिफाइन किए, पूरा प्रोसेस के साथ डिफाइन किए। उसी तरह से इसको भी आप डिफाइन करो, और डिफाइन करने के बाद लास्ट में आप ग्राफ भी ड्रॉ करो। क्या ग्राफ उसका बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन उसको आप खुद से पहले अटेम्प्ट करो। देखो बढ़िया क्वेश्चन है ये सब, स्कूल पर्पस से नहीं, कॉम्पिटिटिव पर्पस आपको सिखाया जा रहा है। देखो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, अंदर में कभी मॉड आ गया, कभी ln(x) आ गया, कभी कुछ, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो डरना नहीं है, एकदम लॉजिकली काम करो, बहुत आसान है। तो आप अटेम्प्ट ले लो पहले बढ़िया से, बिना अटेम्प्ट लिए मत देखना, खाली छापोगे मैथ नहीं समझ आएगा। खुद से जब तक नहीं सोचोगे तो कुछ मजा नहीं आता है। चलिए फिलहाल अभी स्टार्ट करें, पहला वाला देखो। सबसे पहले डिस्कस करें y इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड x। तो इसके बारे में आप समझिए क्या लिखा जा रहा है। y इक्वल टू सिग्नम ऑफ, अंदर में लिखा है मॉड x, तो लिख दे यहाँ पे है मॉड x, ठीक है। अब आप समझना इस जगह पर क्या बात कर रहे हैं। इसका जो वैल्यू है y इक्वल टू सिग्नम ऑफ मॉड x का जो वैल्यू है, एक चीज तो कंफर्म है, या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। देखो हम स्टेप बता रहे हैं आपको किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो इस तरीके से y इक्वल टू सिग्नम, अंदर में क्या है मॉड x, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम रिलैक्स होके -1 0 1, यही 3 वैल्यू कंफर्म है। सिग्नम का वैल्यू यही 3 होता है, लिख दिए। अब खाली एक चीज सोचना है कब होता है, मतलब वहां से x का वैल्यू निकालना, तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप। देखो सिग्नम का वैल्यू -1 कब होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में सिखाया है, जब ये देखना इसके जगह पे, मतलब जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है ये क्या हो जाए, अभी सिखाया था ना हम ऐसा। देखो फिर से लिख रहे हैं, सिग्नम इसका वैल्यू क्या होता है, मान लो -1 कब होता है, जब ये लेस देन 0 हो जाए। पढ़ाया था ना अभी ऐसा, जो सिग्नम के अंदर है वही लेस देन 0 हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाता है -1। तो यहाँ पे देखो सिग्नम के अंदर कौन है, मॉड x, तो अगर मॉड x लेस देन 0 हो जाए तो आप बोल दोगे कि सिग्नम का वैल्यू -1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो सिग्नम का वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू 0 कब होगा, जब सिग्नम के अंदर यहाँ कौन है मॉड x, ये मॉड x क्या हो जाए इक्वल टू 0। लाइन क्लियर हो रहा है।
और इस पूरे सिग्नम का वैल्यू 1 हो जाए, कब? जब सिग्नम के अंदर कौन बैठा है? मॉड x, ये खुद क्या हो जाए? 0 से बड़ा। पिछला वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझो, उसी से कंपेयर कर करके आंसर। जो यहाँ पे है ये लेस देन 0 होगा, कभी ग्रेटर देन 0 होगा, कभी इक्वल टू 0 होगा, बस यही तो करना है। तो जो अंदर में था लेस देन 0, जो अंदर में था इक्वल टू 0, जो अंदर में था ग्रेटर देन 0, काम खत्म। कितना आसान है सब चीज, आगे समझ में आता है। चलिए अब इसके आगे बढ़ जाए। अब क्या करना है, तो अभी आपको हम बताए थे आपका मेन टारगेट किसी भी फंक्शन में है y और x निकालना। y का वैल्यू तो पता चल गया -1 0 1। अब x के बारे में सोचो, तो ध्यान दो, इस जगह से x निकालो। मॉड x लेस देन 0, आपको क्या लगता है मॉड x का वैल्यू 0 से छोटा कभी होगा क्या? कभी नहीं होगा। इधर देख लो जिसको नहीं समझ आ रहा है, पढ़ा चुके हैं, सब आना चाहिए। मॉड x लेस देन 0, मॉड मतलब पॉजिटिव, 0 से छोटा। ये तो बकवास बात कर रहा है, पॉजिटिव कब से छोटा होने लगा 0 से? आ रहा है समझ में? तो ये कभी नहीं होगा। कभी नहीं का मतलब नो सोल्यूशन। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब है नो सोल्यूशन। अब इसका मतलब आप फील करो, इसका मतलब हुआ ना कि इस बार सिग्नम में -1 आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको अजीब लगेगा, आपको लगेगा सर अभी आप पता है सिग्नम में सिर्फ 3 वैल्यू आता है, -1 0 1। अब लाइन सुनना, सिग्नम का वैल्यू 3 ही हो सकता है, -1 0 और 1। ध्यान देना, बार बार ऐसे बोल रहे थे सिग्नम का वैल्यू या तो -1 होगा, या 0 होगा, या 1 होगा। मतलब होगा तो इन्हीं तीनों में कुछ होगा, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। इस बार सिग्नम के अंदर आप कुछ ऐसा रख दिए ना कि सिग्नम -1 तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। अगर सिग्नम को -1 तक पहुंचना है तो इस मॉड x को 0 से छोटा होना पड़ेगा। और आपको पता है मॉड कैसा आदमी, आपको पता है ना मॉड के बारे में। मॉड कुछ भी हो जाए, मॉड हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, पॉजिटिव होता है। और इस जगह पे 0 से छोटा बोला है, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो मॉड 0 तो हो सकता है ना। नीचे वाले के बारे में बात करें, देखो ये तो नो सोल्यूशन हुआ, लेकिन आप सोचो सिग्नम का वैल्यू 0 क्या हो सकता है? तो उसके लिए मॉड x को 0 होना पड़ेगा। हाँ, मॉड x 0 बिल्कुल होता है। कब होता है? एक जगह पे जब x क्या हो जाए? इक्वल टू 0। देख लो, सही है ना। आप x 0 रखो, मॉड 0 0 0 इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब फील आया? अगर आप x 0 रख दोगे ना यहाँ पे, तो पूरा सिग्नम का वैल्यू 0 आ जाएगा। कॉन्सेप्ट फील आ रहा है? अभी देखो अगला, इस पूरे का वैल्यू सिग्नम का वैल्यू 1 होगा। कब होगा? जब मॉड x 0 से बड़ा हो जाए। अब आपको सोचना है मॉड x 0 से बड़ा, देखो लिखा है मॉड x 0 से बड़ा। क्या लग रहा है आपको? होता है कभी? बिल्कुल होता है। मॉड का मतलब पॉजिटिव, 0 से बड़ा। पॉजिटिव 0 से बड़ा हमेशा होता है। तो डायरेक्ट लिखो x बिलोंग्स टू r, लेकिन ये r में हमेशा ध्यान रखना 0 वाले का। अगर x के जगह पे 0 रख देंगे तो 0 ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, फॉल्स, नहीं हो सकता। तो इस r में 0 भी तो है और रियल नंबर में 0 भी तो है, तो 0 इसमें से निकाल के फेंक दो। काम समझ आ गया? तो ये पूरा कंप्लीट इसका एनालिसिस हो गया। ये तो हो गया, हम लोग डिफाइन कर लिए डिफाइन पूरा अच्छे से, बढ़िया से समझ आया हर चीज। देखिए फाइनली आप इसको पढ़ोगे कैसे, वो देखो। y का वैल्यू, y मतलब इसका सिग्नम मॉड x का वैल्यू y है, इसी का मतलब y है। y का वैल्यू -1 कभी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। देखो x आया ही नहीं तो y -1 नहीं होगा। y का वैल्यू 0 हो सकता है जब x 0 हो जाए, और y का वैल्यू 1 हो सकता है जब x r हो जाए, सिर्फ 0 को छोड़ के। तो अभी इसको अगर हमको ड्रॉ करने बोलते हैं कि आप इसको ड्रॉ करके दिखाओ, तो ड्रॉ कैसे करते हैं आप वो देखना। बहुत आसान है ड्रॉ करना, खाली कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये x एक्सिस हो गया, यहाँ पे 0 है, ठीक है। आप देखो अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे, y इसका मतलब क्या है? y क्या आ रहा है? 0। y 0 कब? जब x 0 हो जाए। x 0 यहीं पे, y भी 0। इसका मतलब आपको समझ आया? डायरेक्ट आप इस जगह पे क्लोज बॉल डाल दो, ओरिजिन है ना, क्लोज बॉल। इसका मतलब समझ आ गया? यहाँ x भी 0 है, y भी 0 है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? आप समझिए y का देखो, ये तो हो नहीं सकता ना, किसका बात कर रहे हैं? -1 तो कैंसिल हो गया। अभी आपको समझाएं, हो ही नहीं सकता। देखो नो सोल्यूशन है, 0 हो गया और 1 भी हो सकता है। 0 का ग्राफ बना दिए। अब y इक्वल टू 1 का ग्राफ, ये तो बन गया अपना। अब y इक्वल टू 1 का ग्राफ आपको पता है, y इक्वल टू 1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन। y इक्वल टू 1 कब बनाना है? x बिलोंग्स टू r के लिए, हमेशा, खाली 0 को छोड़ के। तो पहले आप क्या करो, y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाओ। देखो 1 मान लो कहीं इधर होगा, देखो y इक्वल टू 1 है तो y में 1 बनाना, x में 1 मत बनाना। फील करो हर चीज को। y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ मान लो ऐसा है, सही है। ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ हो गया। आप थोड़ा अच्छे से लाइन को समझना, क्या बताना चाह रहे हैं। ये अपना प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है। कंप्लीट आपके सामने ये लाइन किसका बना दिए? y इक्वल टू 1 का, ठीक है। अब आप लाइन अच्छे से सुनना जो बोल रहा है आपको। यहाँ पर अगर आप इस लाइन को देखो तो इस जगह पर भी डार्क है। डार्क का मतलब पूरा लाइन जा रहा है ना एक साथ, तो यहाँ भी आपका इंक्लूड हो गया, ये वैल्यू इंक्लूड हो गया y इक्वल टू 1 में। लेकिन खास बात क्या है, r के लिए वैल्यू 1 हो रहा है, लेकिन इसमें 0 नहीं होना चाहिए। मतलब आपको समझ आ रहा है, जब आप x 0 डालोगे तो वैल्यू यहाँ मिल रहा है, यहाँ तो नहीं मिल रहा है ना, तो इस जगह पे आपको ओपन डालना पड़ेगा। देखो ऐसा कुछ ओपन, खाली अंदर में। इसका मतलब समझ आएगा? देखो इसका मतलब क्या, x के जगह पे 0 से बड़ा कुछ भी रखो, y क्या आ रहा है? x के जगह पे 0 से छोटा कुछ भी रखो, y क्या आ रहा है?
y इक्वल टू 1 का लाइन है, लेकिन जैसे ही x इक्वल टू 0 रखोगे ना, यहाँ से वैल्यू नहीं मिलेगा, ये ओपन है, यहाँ पे वैल्यू नहीं है, वैल्यू कहाँ पे, इस जगह पे। पढ़ने आ गया ग्राफ कैसे पढ़ते हैं, ये आपके सामने पूरा कंप्लीट एनालिसिस था जिसमें हम लोग डिफाइन भी कर दिए, ड्रॉ भी कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं होना चाहिए। चलिए अगर ये समझ आया ना, तो अगर आपको हम बोल दें कि आप इसी में हमको क्या क्या बता दो, डोमेन, और इसी में आप रेंज बता दो। चलो जल्दी जल्दी बताना। तो डोमेन अगर आपसे पूछ ले, डोमेन मतलब x का वैल्यू, x क्या है यहाँ पे देखो 0, और यहाँ x बिलोंग्स टू r, और 0 को छोड़ के यहाँ पे 0 नहीं है, लेकिन 0 यहाँ तो है। ग्राफ में देखो हर जगह पे लग रहा है x कहीं छूटा है, कहीं नहीं, कहीं नहीं छूटा है। ये जो है ना, ये y का वैल्यू यहाँ पे नहीं है, y ओपन है, x तो हर जगह पे है। तो डोमेन इस जगह पे आप बोलोगे x बिलोंग्स टू r, जो रखना रखो, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आंसर कुछ ना कुछ आएगा। रेंज आप देख लो, एक 0 आ रहा है और एक y का वैल्यू 1 आ रहा है, और कुछ नहीं आ रहा है, 0 और 1। तो इस बार रेंज होगा y बिलोंग्स टू 0, 1, बस ये, और कुछ नहीं, यही आपका फाइनल आंसर है। बोलो समझ आ गया एकदम अच्छे से। चलिए फटाफट यहाँ पे नोट कीजिए, बढ़िया से पॉज मारिए, नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम लोग अब सेकंड वाला डिस्कस करेंगे, पहला वाला तो काम हो गया, अब सेकंड वाले की तरफ आ रहा है। मिटा दे सारा, नोट कर लेना। चलिए दूसरा, अगर आप पहला आपको नहीं समझ आया था तो एक तो समझ आ गया ना, आप दूसरा खुद से अटेम्प्ट लो, अगर नहीं लिए हो तो खुद से ट्राई करो, खाली देख के छापने से कोई फायदा नहीं है, दूसरा अटेम्प्ट लीजिए बढ़िया से। चलिए देखिए, अटेम्प्ट लेने के बाद समझिएगा, y इक्वल टू सिग्नम ln x। अब देखो इसमें आपको लॉग का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तब ये बनेगा। लॉग पढ़ा चुके हैं, अगर बढ़िया से लॉग फील किए थे, देखो कितना आसान है ये सब बनाना। देखने में टफ लगता है, बहुत सारा बच्चा इसको नहीं बना पाता, रीजन उन लोगों को फील नहीं रहता है, बच्चा से नहीं बनता है। यहाँ पे ना फील आना चाहिए, तब बनेगा। देखिए y इक्वल टू सिग्नम ऑफ ln x, एकदम घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही। क्या सिग्नम के अंदर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम है -1 फिर 0 फिर 1 कर दिए। जल्दी बता दो -1 कब होता है, जब सिग्नम के अंदर वाला क्या हो जाए, मतलब ln x क्या हो जाए, लेस देन 0 हो गया। वैल्यू 0 कब होता है, जब ln x क्या हो जाए, इक्वल टू 0, और 1 कब होता है, जब ln x ग्रेटर देन 0। देखो कितना आसान है, जो भी अंदर में था उसको लेस देन 0, जो भी अंदर में था इक्वल टू 0, जो भी अंदर में था ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब समझिए, आपको पता है कि अपने फंक्शन में हम लोग को सिर्फ y और x पे काम करना है, मेन तो यही है ना। y तो पता चल गया -1 0, अब x क्या है, तो डायरेक्ट x तो निकलता नहीं, तो बीच में इसका सहारा लेना है और अब x तक पहुंचना है। तो देखिएगा, अब हम x निकाल रहे हैं, लाइन को अच्छे से सुनना। अगर आपको x तक पहुंचना है तो अब आपको इस लॉग का काम करने आना चाहिए। कैसे होगा, ग्राफ बनाओ, ग्राफ हर चीज बताता है। ln x का ग्राफ आपको पढ़ा के रखे, देखो ln का मतलब लॉग के बेस में क्या है, e का मतलब 1 से बड़ा है, तो जब बेस 1 से बड़ा होता है तो नेचर कैसा बनता है, नेचर कुछ इंक्रीजिंग बनता है। इधर हम बना रहे हैं, देखिए तो ग्राफ ऐसा है, आ गया समझ में, इंक्रीजिंग वाला बना है। ये इंक्रीजिंग ग्राफ कब बनता था, जब बेस 1 से बड़ा हो, और यहाँ पर बेस में क्या है, e, लॉग के बेस में e है, e का मतलब 1 से बड़ा, तो ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। ln x ln x ln x, तीनों ग्राफ ऐसा ही है। रेडी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको सोचो क्या सोचना है, ln x का वैल्यू 0 से छोटा, अब ध्यान से सुनना जो लाइन बोल रहे हैं, ln x अपने आप में एक y है, ln x खुद एक फंक्शन होता है। देखो फंक्शन सिग्नम है, सिग्नम के अंदर एक फंक्शन डाला, फंक्शन के अंदर फंक्शन का क्वेश्चन है ये सब। तो ln x तो खुद एक फंक्शन है, ln x का मतलब खुद y होता है। ln x का मतलब क्या होता है, y। अभी जो हम ग्राफ बनाए किसका ग्राफ है, y इक्वल टू ln x। आ रहा समझ में। तो जब भी हम ln x बोलेंगे आप y को फील करना इस जगह पे, ठीक। चलिए अब एक चीज और आपको जरूर याद होगा, ये वाला x यहाँ 0 था, आपको याद है ये पॉइंट क्या था, 1, 0। 1 मतलब x का वैल्यू का बात करें, यहाँ पर x 1 है, ठीक है। अब लाइन को सुनना, आपको ln x 0 से कम चाहिए, निगेटिव चाहिए। 0 से कम का मतलब क्या होता है, निगेटिव। देखो इस वाले रीजन में आपको ln x कैसा दिख रहा है, निगेटिव। क्यों, ln x का मतलब हम बोले y, x एक्सिस के नीचे y कैसा होता है, निगेटिव, लिख देंगे ln x इक्वल टू निगेटिव। इस वाले रीजन में ध्यान देना, जैसे हम लोग x एक्सिस के ऊपर जाएंगे, x एक्सिस के ऊपर मतलब y कैसा होता है, पॉजिटिव, y मतलब ln x। तो लिख दें इस पूरे रीजन में, एंटायर रीजन में इसका बात कर रहे हैं, ln x क्या होगा, इक्वल टू पॉजिटिव। फिर आ गया बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसके ऊपर ग्राफ, ऊपर मतलब y पॉजिटिव, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अब सुनिएगा, ln x 0 से छोटा, निगेटिव। देख लो इधर, ln x निगेटिव कब है, सिर्फ इतना ही हिस्सा मेरा निगेटिव, और इस हिस्सा के लिए x क्या है, देखो x का वैल्यू 0 और 1 के बीच है। ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्क करना है थोड़ा, ऐसा देखो, ये जो एरो बना रहे हैं छोटा सा, इसको खाली देखो आप, ये जो एरो बनाए हैं इसी इंटरवल में आपका ग्राफ नीचे है। जैसे ही आप 1 को क्रॉस करोगे ग्राफ ऊपर आ गया, दिख रहा है।
आपको ln x नेगेटिव चाहिए तो आपका x का वैल्यू कहां तक होना चाहिए, 0 और 1 के बीच ही होना चाहिए। आ रहा फील? तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अच्छे से देख लो, बढ़िया से देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, एकदम मस्ती में समझ आ रहा है। आगे बढ़ जाए, ln x का वैल्यू इक्वल टू 0, ln का मतलब y, y का वैल्यू 0। देखो y का वैल्यू 0 कब होता है, जब वो x एक्सिस को कट मारे। देखो इस जगह पे x एक्सिस को कट मारा और इस जगह पे x क्या है, आपको x चाहिए ना, x क्या है 1, तो डायरेक्ट लिख दो x इज इक्वल टू 1। देख लो ln 1 0 होता है, log 1 टू एनी बेस 0। याद आ रहा है सब कुछ? चलिए अब देखिए ln x 0 से बड़ा, ग्राफ को देख के फील करो तो ln x पॉजिटिव कब है, देखो इस वाले रीजन में ln x है ना पॉजिटिव, इस वाले का मतलब x एक्सिस के ऊपर कब हो रहा है, जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा हो। अरे समझ में, जैसे ही 1 को आप क्रॉस करोगे, x 1 को क्रॉस करेगा, देखो y ऊपर आ गया, ग्राफ x एक्सिस के ऊपर आ गया, मतलब y पॉजिटिव आ गया। तो क्या बोल देंगे, x का वैल्यू 1 से बड़ा, यहाँ आप लिख दो x का वैल्यू 1 से बड़ा। आ गया बढ़िया से फील? देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था सिग्नम से, पहुंच गया ln में और वहां से x का वैल्यू निकाले। यही खास बात है इन सब क्वेश्चंस का, इसको आप रट के नहीं रख सकते। इन सब क्वेश्चंस का खास बात, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गया ना, बढ़िया से एकदम फील आ गया, तो ये सब आप कभी भी बना सकते हो, कुछ रटना ही नहीं है इन सब में। यही तो खास बात है इस टाइप का क्वेश्चंस का, खाली कॉन्सेप्ट फील करो, फटाफट आंसर बनाते जाओ, कितना मस्ती में एकदम बनता है सब चीज। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? तो चलिए ये सब चीज अगर आप समझ गए तो देखो फाइनल डेफिनेशन आपके सामने तैयार है, पढ़ रहे सुनिएगा। y का वैल्यू, पूरे को y पढ़ रहे, y का वैल्यू -1 कब, जब x 0 और 1 के बीच हो। इसी y का वैल्यू 0 कब, जब x का वैल्यू 1 हो। इसी y का वैल्यू 1, अच्छा यहाँ -1 था, यहाँ 0 था, इसी y का वैल्यू 0 कब, जब x का वैल्यू 1 हो। और इसी y का वैल्यू 1 हो जाएगा, जल्दी बता दो कब, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए। आगे पढ़ने, अगर आप इतना डिफाइन किए हो तो ग्राफ बहुत इजी है बनाना। ये वाला ग्राफ मत बना देना, ये ग्राफ तो ln का था। अब इस पूरे फंक्शन सिग्नम ऑफ ln x का ग्राफ कैसा बनेगा, देखिए आपके सामने ग्राफ भी बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अभी जल्दी बताओ ग्राफ किसका बना रहे हैं, सिग्नम ऑफ ln x, इसका सिग्नम ऑफ ln x। कितना आसान है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन इसका वैल्यू पता चल गया ना, या तो -1 या 0 या 1, यही तो होगा। अब ध्यान से समझना, x का वैल्यू 0 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 और 1 से बड़ा। एक चीज फील आया, x का वैल्यू 0 से छोटा है नहीं, है नहीं, देख लो x का वैल्यू 0 से छोटा नहीं है। और ये लॉजिकली आप इसको देख के भी फील कर सकते थे। देखो यहाँ पे x का वैल्यू अगर आप 0 से छोटा रख दिए, मतलब मान लो -1 रख दिए, तो ln मर जाएगा। तो ln मर गया तो सिग्नम का फिर क्या कहानी। सिग्नम बोलता है मेरे अंदर कुछ भी रखो, लाइन समझना ध्यान से, सिग्नम बोलता है मेरे अंदर कुछ भी रखो, सिग्नम को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉग तो मर जाएगा ना। तो -1 या 0 से छोटा नहीं रख सकते, इनफैक्ट 0 भी नहीं रख सकते, लॉग 0 पे भी तो अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ आ रहा है? ग्राफ भी याद होगा आपको, देखो 0 पे अनडिफाइंड नीचे की तरफ है, यहाँ देखो 0 पे इक्वालिटी नहीं है। हर चीज फील आना चाहिए, हर एक लाइन में फील है, बढ़िया से एकदम अच्छे से समझिएगा, फील कीजिएगा। चलिए अब समझिए कैसे हम बना रहे हैं। 0 से 1, इस जगह पे x 0, मान लो यहाँ पे 1 है और ये 1 से बड़ा, तो जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच होगा तो y क्या है, -1। तो देखो 0 और 1 के बीच में y का वैल्यू -1, देखो ऐसा होता है ना, y पूरा -1, तो पूरा नहीं बनाएंगे, खाली 0 और 1 के बीच बनाएंगे, बाकी इधर और इधर वाला डिलीट करनी है। आ गया समझ में? खास बात, इक्वालिटी यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो अब यहाँ भी ओपन डालो और यहाँ भी ओपन डालो। क्यों ओपन डाले, समझ आया? 1 ले ही नहीं सकते, यहाँ 1 थोड़ी ना है, तो नहीं ले सकते, ओपन ओपन फिल आ रहा है हर चीज। अब समझिएगा, जब x 1 होगा मतलब इस जगह पे, तो y क्या देके रखा है, y 0, इसका मतलब जब x 1 होगा तो y 0, ये वाला पॉइंट है 1,0, देख लो आ रहा फील, 1 x 1 y 0, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाए, अब समझिए x का वैल्यू बोल रहा 1 से बड़ा, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो y क्या होगा, 1। चलिए अब समझिएगा, x का वैल्यू 1 से बड़ा, y भी क्या है 1, तो समझना कैसे बना रहा है। y का वैल्यू 1, ये देखिए ऐसा बना दिए, हो गया y = 1, यही ना ग्राफ y, ये समझ लेना 1 इधर, ठीक है, और इधर -1 था। अब समझना 1 y = 1 बना तो दिए, लेकिन कब, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा, यहाँ पे कोई इक्वालिटी नहीं है, तो आप भी यहाँ ओपन ले लो, तैयार ग्राफ। कितना आसान है, देख लो सब चीज कितना ज्यादा आसान। आगे समझ में? खास बात फिर से वही फटाफट डिस्कस कर लें, क्या एक डोमेन के बारे में डिस्कशन चलेगा और एक अपना रेंज के बारे में। जल्दी से सोचो, फटाफट आंसर दो। डोमेन मतलब x का वैल्यू, जल्दी बताओ क्या लिखें, आर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, देखो इधर कुछ है ही नहीं तो नहीं लिखेंगे। अभी देखना 0 से बड़ा कुछ भी है, देखो यहाँ 0 से बड़ा कुछ भी, 0 नहीं है, 0 पे देखो ग्राफ में कहीं क्लोज बॉल नहीं है, 0 हो ही नहीं सकता, देख के भी समझ आ रहा है 0 पे लॉग कहानी खत्म, इसलिए 0 नहीं होगा। x बिलोंग्स टू लिख दे r प्लस मतलब आप क्या समझते हो, 0 से इन्फिनिटी, 0 पे ओपन बॉल, क्लोज बॉल नहीं, ओपन बॉल, 0 हो ही नहीं सकता। ठीक है, आगे
रेंज के बारे में बात करेंगे तो रेंज में देखो -1 आ रहा है, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, सब तो आ रहा है। -1 है ना, ये -1, ये 0 और ये y = 1 है, तो सब आ रहा है रेंज में -1 0 1। कहानी खत्म। बोलो यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया से समझ आया? हर चीज एकदम अच्छे से नोट कीजिए। इसको समझने के लिए ये फील आना चाहिए। तो आपको उम्मीद है कि लॉग एकदम बढ़िया से समझ आया था, तो ये सब चीज बहुत आसान आपकी है। चलिए, अगर आप इसको समझ गए तो फटाफट नोट कीजिए, पॉज मारिए, नोट कीजिए, मिटा दें सब। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 अगर आप अटेम्प्ट नहीं लियो, फटाफट अटेम्प्ट करो एकदम बढ़िया से, कि 2 क्वेश्चन करने के बाद इतना फील तो आ गया ना कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हो। अटेम्प्ट करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। चलिए अब डिस्कस करें हम लोग। नंबर 3 देखा जाए क्या है, इस बार का ग्राफ कैसा बनता है समझिएगा। लिखा है सिग्नम x माइनस मॉड x। एक बार लिखे हम पहले, सिग्नम x माइनस मॉड x लिख दिए। अब समझना इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सिर्फ 3, इसके अलावा कुछ नहीं। तरीका वही होगा, एक बार अटेम्प्ट खुद से लो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। -1 0 1 लिख दिए। जल्दी सोच को बताओ, -1 कब होगा? जब सिग्नम के अंदर वाला क्या हो जाए, मतलब x माइनस मॉड x क्या हो जाए, <0। क्लियर हो रहा है? सिग्नम के अंदर वाला x माइनस मॉड x = 0 और इधर x माइनस मॉड x > 0। यही तो कॉन्सेप्ट था, बार बार तो यही कर रहे हैं। हो गया। अब इंपॉर्टेंट काम क्या है, पहले तो इसको मिटाएं हम। अब समझना इंपॉर्टेंट काम क्या है कि इसके करस्पॉन्डिंग खाली बस आपको वो x का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए बार बार मेहनत चल रहा है। तो अभी आप देखो, इसमें डायरेक्ट x का वैल्यू निकालने में हो सकता है आपको तकलीफ आए, तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ। क्या बोल रहे हैं, देखो इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा आएगा x < mod x। देखो तो इसको इधर भेज दिया, इसको करोगे तो x = mod x और इसको x < mod x। अब यहां से x का वैल्यू निकालो, एक बार में नहीं निकला तो जितना स्टेप ले जाने ले जाओ, फाइनल टारगेट x तक पहुंचना। y आ गया है, अब ये -1 कब होगा, उसके लिए आपको x तक पहुंचना है, फाइनली वही है अपना। ठीक है, अब समझिए। वैसे तो बहुत बच्चों को इसको देख के ही समझ आ जाएगा कि कब कब होना है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको हम बोलेंगे आप इसका ग्राफिकल एनालिसिस कर लो, बहुत आसान है। देखो क्या समझाना चाह रहे हैं, अच्छे से लाइन समझ। देखो इधर ये जो लिखा है ना x < mod x, इधर देखिए x < mod x, यही लिखा है, एकदम बढ़िया से समझना। x < mod x ये एक्चुअली में लाइन सुनना, 2 अलग अलग फंक्शन को कंबाइन किया है, 2 अलग अलग फंक्शन में कंपैरिजन चल रहा है। देखो x x x mod x mod x mod x, तो करना क्या है समझना, एक है आपका y = x, ध्यान से देखो y = x, और एक है y = mod x। ये 2 अलग अलग फंक्शन है, y = x और y = mod x। आपको हम दोनों फंक्शन के बारे में पहले से पढ़ा के रखे हैं। y = x मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, याद है आपको पढ़ाए थे एक दिन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, याद होगा। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। और y = mod x मॉड्यूलस फंक्शन है, दोनों के बारे में पढ़ा दिए। आपसे क्या करवा रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, पूछ रहा है कि बताओ मॉड्यूलस फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन से कब बड़ा है, mod x x से बड़ा कब होता है, ये दोनों कभी बराबर हो सकता है कि नहीं, होगा तो कब होगा वो पूछ रहा है। फिर x कब बड़ा होगा, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन कब बड़ा होगा, ऐसा। तो देखो इसके लिए करना क्या, आपको क्या करो, आप ग्राफ देखो, ग्राफ तो आपको दोनों का याद होगा, एक बार हम याद दिला दें फिर से। देखो y = x का ग्राफ ऐसा होता था, और इधर हम बनाएंगे mod x का ग्राफ, देखना समझना। एक बना रहे हैं y = x, ये हो गया अपना y = x का ग्राफ, ठीक है। और mod x का ग्राफ ऐसा होता था, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अगर mod x का ग्राफ में आपको याद था तो याद होगा, mod का जो ये वाला ब्रांच था ना, ये एक्चुअली में y = x का ब्रांच था, और ये वाला y = -x का ब्रांच था, याद आ गया। करो क्या, इन दोनों को कंपेयर करा रहा है ना, आप इन दोनों ग्राफ को एक जगह कर दो, पूरा फील आ जाएगा अच्छे से। मतलब क्या बोल रहे हैं समझिए, देखना अच्छे से, समझना क्या समझाना चाह रहे हैं। ये हो गया अपना y = mod x का ग्राफ, ठीक है। एक और ग्राफ बना रहे हैं, चलो देखो mod x ग्राफ देख लो, mod x का बन गया, और किसका बनाना है, y = x का। तो y = x का ग्राफ यही है ना, इसको उठा के ले चलो। देखो y = x, ये ब्रांच का नाम क्या है, y = x, तो लाइन तो सेम रहेगा, बस ये नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो मतलब एकदम इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। समझ आ रहा है क्या किए, ये वाला y = -x है, ये वाला y = x है, और ये तो आपको दिख ही रहा है y = x है। क्लियर सब कुछ। अब देखना कितना आसान है, खाली ग्राफ फील करने आना चाहिए, हर चीज आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा। समझिएगा क्या बोल रहा है, लिखा है x mod x से छोटा। ग्राफिकल एनालिसिस में इतना बार आपको हम पढ़ा चुके हैं, क्या बोले बार बार, ग्राफ में कौन बड़ा कौन छोटा आप कैसे डिसाइड करते हो, जो ऊपर है जिसका y जितना ऊपर है वो बड़ा है, जो नीचे है उसका y मतलब कम है वो छोटा हो जाता है, यही है ना कॉन्सेप्ट। देखो पूछ रहा है आपसे mod x बताओ बड़ा कब है, किससे, x से।
अब मॉड एक्स पे ध्यान देना, ये और ये पूरा मॉड, मतलब इसका बात करें, देखो ये और इधर मॉड एक्स है ना पूरा, मॉड एक्स का मतलब खाली ये नहीं, पूरा करना, पूरा मॉड एक्स है। थोड़ा फील करो देख के, मॉड एक्स जो है वो कब बड़ा है एक्स से, तो इस वाले रीजन में, मतलब इधर 0 से बड़ा में एक्स का वैल्यू अगर आप 0 से इंफिनिटी के लिए बात करो तो देखो मॉड एक्स बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स का ये वाला हिस्सा y इक्वल टू एक्स है और दूसरा भी y इक्वल टू एक्स है, दोनों ओवरलैप कर गया, मतलब बराबर है, बड़ा थोड़ी ना है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों बराबर हो गया। लेकिन अगर आप 0 से छोटा के लिए बात करोगे, मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 में, देखो ये जो हम बनाए ना ब्लू वाला, ये ऊपर है और ये वाला हिस्सा नीचे है। ऊपर कौन है? तो देखो y इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स का मतलब ना आप इसको ऐसे समझो, ये एक्चुअली में क्या लिखा है, तो ये y इक्वल टू मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स ही तो है ये। तो y इक्वल टू मॉड एक्स आपको लग रहा है ऊपर है, और y इक्वल टू ये जो x आपको दिख रहा है, y इक्वल टू एक्स का मतलब किसका बात करें, ये वाला दिख रहा है y इक्वल टू एक्स, ये देखो नीचे है। फिलहाल क्या बोल रहे हैं, ये ऊपर है, ये वाला नीचे है। ऊपर कौन है? मॉड एक्स। यही तो पूछ रहा है, मॉड एक्स बड़ा, जल्दी बता दो, मॉड एक्स बड़ा कब है? कब है? x के पास पहुंचो, x क्या है? माइनस इंफिनिटी से 0, मतलब 0 से छोटा। लिख दें यहाँ पर, ये तभी पॉसिबल है जब x 0 से छोटा होगा। ये है आंसर। बोलो क्लियर हो रहा है? x का वैल्यू 0 से छोटा लोगे ना तो मॉड x बड़ा आ जाएगा x से। देखो x का वैल्यू 0 से छोटा, मॉड x बड़ा है x से। एकदम बढ़िया से फील आना चाहिए ग्राफ में। इसको और भयंकर तरीके से फील करना है, कुछ एग्जांपल लेके इसमें पूरा फील अपना बढ़ा लो। कैसे? देखो इधर x का वैल्यू 0 से छोटा, मान लो -1, ठीक है, -1 रखो इसमें, तो देखना इसके जगह आप रखोगे तो ये -1 हो जाएगा, फिर लेस देन, और यहाँ पे है मॉड ऑफ -1। सॉल्व करो तो क्या आ रहा है? ये -1 लेस देन मॉड ऑफ -1 1। देखो ट्रू है कि नहीं? आ रहा समझ में? फील आ गया बढ़िया से? तो ये लॉजिकली आप सोच भी सकते थे कि x पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, क्या होगा, लेकिन आपको पूरा कंप्लीट हम ग्राफिकल एनालिसिस बता रहे हैं ताकि आप ऐसा आगे भी यूज कर पाओ अलग अलग फंक्शंस में, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया होगा समझ में? काफी है इतना। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ जाए। x मॉड x के बराबर कब है? अब तो बहुत सोच लिया होगा, बहुत स्टूडेंट सोच लिया होगा सर एकदम इजी दिख रहा है, ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला, ये दिख रहा है, इस वाले हिस्सा में x और मॉड x क्या हो रहा है? ओवरलैप कर गया है। ओवरलैप किया ना यहाँ पे, ओवरलैप। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? दोनों इक्वल है, y इक्वल टू एक्स भी यही है, y इक्वल टू मॉड x भी यही है। इट मींस x और मॉड x बराबर होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। कब होता है? जब आपका वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए। तो यहाँ पे लिखो x ग्रेटर देन 0, ठीक है। और थोड़ा सा फील इसमें देखो क्या करना है, ये जब 0 दिख रहा है, 0 0 पे दोनों पार कर रहा है, दोनों क्रॉस कर रहा है, मतलब y इक्वल टू एक्स भी 0 से क्रॉस कर रहा है, y इक्वल टू मॉड x भी क्रॉस कर रहा है। तो आप यहाँ इक्वालिटी लगा दो। क्या बोले? फील आया? आप इसको एग्जांपल से भी देखो, x का वैल्यू 0 से बड़ा, कुछ भी उठाओ, 5 मॉड 5 हुआ ना बराबर, 10 मॉड 10 हो रहा है सब सही। 0 देख लो, 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? इसीलिए देखो इक्वालिटी लगाएं 0 पे। आ रहा है? देखो हर चीज में फील है, एकदम अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला, क्या x कभी मॉड x से बड़ा हो सकता है? तो उसके लिए ग्राफ देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना। x y इक्वल टू x का बात हो रहा है। देखो y इक्वल टू x मतलब सिर्फ ये वाला, y इक्वल टू x मॉड x से बड़ा कहाँ है? कभी नहीं है। y इक्वल टू x छोटा है, बड़ा कभी नहीं है। इस वाले रीजन में छोटा है y इक्वल टू x, इस वाले में बराबर है, दोनों बराबर है, कभी y इक्वल टू x बड़ा नहीं है। इसका मतलब नो सोल्यूशन। समझ आ रहा है? यहाँ क्या लिखे? यहाँ लिखे नो सोल्यूशन, ठीक है। अब सुनिए इसका मतलब, आप x की जगह पे कोई भी वैल्यू रख के देख लो, कुछ भी रखो, देखना ये कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा। जो मन में रखो, पॉजिटिव नेगेटिव जो रखना रख लो, सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा। क्लियर? तो इतना एनालिसिस, इतना मेहनत के बाद आपको जरूर समझ आया होगा कि इसका डेफिनेशन, डिफाइन कैसे कर रहे हैं हम लोग। बहुत मेहनत है डिफाइन करने में, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। आसान बहुत है कॉन्सेप्ट, अगर आ रहा है बहुत आसान, नहीं तो परेशान हो जाओगे, क्या कब आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेसिक अच्छा होना चाहिए, बेसिक अगर ढंग का आपका मैथ्स में, हर चीज बढ़िया से समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। चलिए यहाँ तक अगर हो चुका है तो एक चीज इसमें बच गया, जल्दी बता दो कौन सा? ग्राफ इधर बना देते हैं, आप देख लो इधर ही, ठीक है। इसका ग्राफ यहाँ बना रहे, समझिएगा। सिग्नम x माइनस मॉड x का ग्राफ कैसा बनता है? तो इसका वैल्यू -1 पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है, और 1 कभी नहीं हो सकता। नो सोल्यूशन बता रहा है, मतलब y इक्वल टू 1 कभी हो ही नहीं सकता। इसको काट दिए, ये दोनों पॉसिबल है। तो -1, y इक्वल टू -1 का ग्राफ कब बनाया? जब x लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा, y इक्वल टू -1 बना दिए, y इक्वल टू -1। यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, लगा दिए ओपन, देख लो एकदम धड़ाधड़ बन रहा है, कुछ करना ही नहीं है। कितना आसान है हर चीज, सबसे आसान मैथ सब्जेक्ट, एकदम मजा आ जाता है। चलिए आगे क्या लिखा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है? y का वैल्यू 0 आ रहा है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना, y का वैल्यू 0, 0 का मतलब खाली पॉइंट मत बना देना। इस बार बोल रहा है y का वैल्यू 0 कब तक है? जब तक आपका x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव होगा ना तो y हमेशा 0 आएगा। देखो x पूरा पॉजिटिव है तो y का वैल्यू 0 का मतलब अब x एक्सिस पे ही तो y 0 होता है,
ऐसा बनाओ, देखो एक्स एक्सिस पे ही लाइन खींच रहे, ध्यान से देखो एक्स एक्सिस है। आगे समझ में क्या किए। अब इसमें खास बात क्या है, यहाँ पर क्लोज देंगे, बताओ क्यों क्लोज देंगे। यहाँ देखो इक्वालिटी है, एक्स 0 वाई भी 0, तो यहाँ क्लोज होगा ना। और जैसे ही एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा करेंगे तो अपना वाई भी 0 आ गया, फील आ गया एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ एक बार लिखे हम, ये देखो y इक्वल टू 0 है और ये y इक्वल टू -1 है, सब चीज समझ आया। चलिए छोटा सा बात आपके साथ कर ले डोमेन और रेंज के बारे में। डोमेन जल्दी बता दो इस बार क्या होगा, x बिलोंग्स टू, और इस बार रेंज भी आपको बताना है, सोच समझ के। चलिए बताइए, डोमेन आप देखो x के जगह पर क्या रख रहे हैं, 0 से छोटा भी 0 से बड़ा भी सब कुछ तो रख रहे हैं, कुछ नहीं छूट रहा है, x बिलोंग्स टू r, कोई दिक्कत नहीं। आगे आप देखो रेंज के बारे में देख लो क्या क्या आ रहा है, तो इस जगह से -1 आ रहा है और 0 आ रहा है, -1 आ रहा है 0 आ रहा है, बस और कुछ नहीं आ रहा है, छोड़ दिए, यही दो चीज अपने रेंज में आ गया। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन, समझ आ रहा है डिफाइन एंड ड्रॉप किस तरीके से हो रहा है, कॉन्सेप्ट पूरा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, इन सब में एक एक चीज आपको समझ आना चाहिए, एकदम बढ़िया से समझिए, अच्छे से नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 इस बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए बढ़िया से, अगर ये सब चीज समझ आ गया तो एक क्वेश्चन तो कम से कम खुद से बनाने का अटेम्प्ट कीजिए आप, और बनेगा, आप अटेम्प्ट लो अच्छे से बनेगा। मिटा दे सारा, जल्दी जल्दी नोट करो, चलिए मिटा रहे हैं। आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करें सिग्नम का। देखो हर एक चीज को कहीं भी डाउट हो ना उसको क्लियर करो, ठीक है, मतलब एक पॉइंट में आपको फील होना चाहिए, कौन से पॉइंट में क्लोज लगा, ओपन क्यों लगा, फील नहीं आया ना एकदम बार बार पढ़ो, आना चाहिए, बिना फील का पढ़ोगे मजा नहीं आएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन फिर बनेगा नहीं, फिर लगेगा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन सर बनता नहीं है, तो नहीं बनेगा सिर्फ तभी जब कॉन्सेप्ट अच्छे से फील नहीं करोगे। कॉन्सेप्ट फील हो गया क्वेश्चन बनाने से कोई रोक नहीं सकता है, सब कुछ कॉन्सेप्ट ही है, तो एकदम बढ़िया से, और समझना कुछ नहीं है, फील आना चाहिए, फील आना और समझना दो अलग अलग चीज होता है, कोशिश करो एकदम हर चीज एकदम निचोड़ के एकदम समझ लिया जाए, है ना, मतलब फील कर लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट के ऊपर डिस्कशन करें, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन एक्स, इसके बारे में भी, इसको भी नहीं छोड़ना है, इसको भी बनाएंगे अभी, देखिए सिग्नम ऑफ साइन एक्स। पहला स्टेप तो बड़ा आसान, आप सब कर लिए होंगे, क्या है -1 0 या 1, इसके अलावा तो सिग्नम है, कुछ दे नहीं सकता, बाहर में सिग्नम है, यही 3 वैल्यू आ सकता है। -1 सोच के बताओ कब होगा, जो अंदर में है यानी कि साइन एक्स ये लेस देन 0 हो जाए, 0 कब होगा तो साइन एक्स इक्वल टू 0, और ये 1 कब होगा जब साइन एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाए, यही कॉन्सेप्ट है ना, कोई दिक्कत। अब मेन लाइन सुनिएगा, आपको साइन एक्स लेस देन 0 के हिसाब से x निकालना होगा, इसके हिसाब से x निकालना होगा, इसके हिसाब से x निकालना होगा, यही है ना। अब लाइन को सुनना क्या बता रहे हैं, देखो इस जगह पे आपको ट्रिगो का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो इसका ग्राफ बनाएंगे कैसे, आप उसके बारे में एकदम एक बार में एनालिसिस करा रहे हैं, एकदम ध्यान से देखना। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ग्राफ बनाने में बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को, सर कैसे बनाएं, क्यों, क्योंकि सर साइन एक्स जो है कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, क्या बोल रहे देखो, जब तक ग्राफ नहीं बताएंगे आपको समझ नहीं आएगा, ध्यान से समझना एकदम अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिए, सबसे पहले इस बार हम लोग को साइन एक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, आपको साइन एक्स समझ आना चाहिए, समझ आ रहा है हम क्या बना रहे हैं, साइन एक्स का ग्राफ का तैयारी चल रहा है। अब ये क्या हो गया तो आपको समझ आ रहा होगा, ये 1 वाला लाइन है, y इक्वल टू 1 का लाइन है, और ये y इक्वल टू -1 का लाइन है। देखो ट्रिग्नोमेट्री आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर इस क्वेश्चन को देख के आप खाली टाइम पास करोगे, आपको साइन कॉस एकदम बहुत बढ़िया से फील आना चाहिए कि ये सब है क्या, तो आपको समझ आ रहा होगा साइन एक्स का जो रेंज होता है, लिख दे एक जगह पे, साइन एक्स आपको पता है -1 से 1 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अगर आपको ये याद है तो देखो ये -1 और ये 1 इसी के बीच साइन होगा, कैसा होता है इसको भी एक बार हम बना दें, आप देखना डॉट डॉट करके बना रहे हैं, क्योंकि ये अपना मेन फंक्शन नहीं है, ठीक है, इसको डॉट डॉट करके बना रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे कैसे बना रहे हैं, ठीक है, पीछे भी थोड़ा बना ले, फिर से रिपीट करें, जल्दी बताओ डॉट 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 करके क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये मेन फंक्शन नहीं है, मेन फंक्शन क्या है, सिग्नम ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का ग्राफ बना दिए, ठीक है। अब आप समझिएगा लाइन जो आपको समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो, सिग्नम ऑफ साइन एक्स का वैल्यू -1 0 और 1, तो -1 कब होगा जब साइन एक्स लेस देन 0 हो, लाइन सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब जब साइन एक्स 0 से छोटा होगा मतलब निगेटिव होगा, जब जब साइन एक्स निगेटिव होगा सिग्नम ऑफ साइन एक्स का वैल्यू -1 होगा, जब साइन एक्स 0 होगा, जब जब साइन एक्स 0 होगा सिग्नम ऑफ साइन एक्स का वैल्यू भी 0 होगा, और जब जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो सिग्नम ऑफ साइन एक्स का वैल्यू 1 होगा। क्लियर, पढ़ने तो आ गया, ये अपना साइन एक्स का ग्राफ भी बना दिया। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके सामने रखेंगे, आप समझिएगा। सबसे पहले साइन एक्स के बारे में ऑब्जर्व कराते, देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, याद होना चाहिए, और कुछ खास खास चीज याद होना चाहिए कि ये 0 होता था,
ये वाला पॉइंट बता दो पाई होता था, ये पॉइंट याद होगा आपको 2 पाई होता था, ये पॉइंट 3 पाई एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा, ठीक है, पाई लिखे हम, पाई है, चलते रहेगा। उसी तरीके से इधर देखिए, ये अपना माइनस पाई होगा, ये वाला बता दो -2 पाई होगा एंड सो ऑन, समझ आ रहा होगा। चलिए अब मेन पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखिएगा ध्यान से क्या समझा रहे हैं। साइन के बारे में बात करें, सीकम के बारे में। साइन 0 से पाई में, साइन को देखो 0 से पाई में साइन एक्स आप देखो ऊपर बना है, ऊपर का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आपका ग्राफ गया वाई पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ गया वाई नेगेटिव, सिंपल तो फंडा, एक्स के ऊपर जा रहे हो वाई पॉजिटिव, एक्स के नीचे आ गया वाई नेगेटिव है, एक्स एक्सिस का बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो 0 से पाई में ये जो हम ग्राफ बनाए हैं डॉट 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 करके, जो साइन एक्स का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। लग रहा है कि ऊपर बना है, ऊपर मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर बना है, तो साइन एक्स क्या हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। देखो साइन एक्स यहाँ लिखा ना ग्रेटर दैन 0, कब कब होगा, तो सुनिएगा 0 से पाई, फिर यूनियन 2 पाई से 3 पाई, देखो फिर है ना, फिर यूनियन आगे, फिर तो होगा, ऐसा बार बार चलते रहेगा, चलते रहेगा। अभी आपको बोले साइन एक्स लेस देन 0 कब होता है, तो सुनना, पाई से 2 पाई में देखो साइन एक्स निगेटिव है ना, निगेटिव। फिर अगला देखो 3 पाई से 4 पाई में फिर निगेटिव आएगा, फिर आ रहा है इधर देखो निगेटिव, माइनस पाई से 0 में साइन एक्स निगेटिव है, निगेटिव मतलब खाली देखो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ गया, साइन एक्स निगेटिव हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब लाइन को समझिएगा, धीरे धीरे इंपॉर्टेंट लाइन के ऊपर आ रहा है। इन तीनों में सबसे आसान तो पहले ये दिख रहा होगा, साइन एक्स का वैल्यू 0, देखो सिग्नम ऑफ साइन एक्स, इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब साइन एक्स का वैल्यू 0 होगा, यही लाइन है ना। साइन एक्स का वैल्यू जब जब 0 होगा, ये y का वैल्यू, y मतलब सिग्नम ऑफ साइन एक्स का वैल्यू 0 होगा। आप पहले ढूंढो साइन एक्स का वैल्यू कहाँ कहाँ 0 है। ये जो ग्राफ हम बनाए हैं डॉट डॉट करके, जहां जहां एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट पे y 0 होगा। तो थोड़ा देखिए तो कहाँ कहाँ, एक देखो 0 पे कट कर रहा है, आप पहले से पढ़ते रखो साइन n पाई इक्वल टू 0। हम ये सब लाइन अभी इसलिए नहीं बोल रहे, बहुत बच्चे को याद नहीं रहता है, सब भूल जाता है, तो आप भूलो मत। ये सब जो साइन में या जो ट्रिगो में जो फॉर्मूला पढ़े हो ना, साइन n पाई इक्वल टू 0, ये सब याद होना चाहिए, याद रहेगा तो और मजा आएगा और फील आएगा। लेकिन फिलहाल हम ग्राफ से आपको समझा रहे हैं। देखो साइन 0 दिख रहा है, एक्स एक्सिस से पास कर रहा है 0, साइन पाई भी देखो एक्स एक्सिस है ना, तो ये भी 0, फिर यहाँ देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट किया 2 पाई पे, ये भी 0, ये भी 0 एंड सो ऑन। इसका मतलब आपको क्या समझ आया, साइन एक्स इक्वल टू 0 कब कब होता है, एक्स इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू पाई पे, x इक्वल टू 2 पाई पे, x इक्वल टू 3 पाई पे, 4 पाई पे एंड सो ऑन, मतलब x इक्वल टू n पाई पे। ये सब आपको पहले से पढ़ाया गया है। तो ग्राफ में देख के अगर समझ आ रहा है तो समझना, y इक्वल टू सिग्नम ऑफ साइन x का वैल्यू भी 0 सिर्फ तब तब होगा जब जब साइन 0 होगा। तो देखना आप ध्यान से क्या कर रहे हैं, ग्राफ देखो कैसे बनेगा, क्लोज बॉल, यहाँ भी क्लोज बॉल, बताओ तो क्यों कर रहे हैं क्लोज बॉल, x की जगह 0 डालो, 0 साइन 0 0 हो गया, ठीक है। साइन जैसे 0 होगा ये वाला y भी 0 हो जाएगा। x की जगह पाई डालो, साइन पाई क्या होता है, ग्राफ में देखो साइन पाई क्या है, x एक्सिस को कट कर गया ना पाई पे, तो साइन पाई 0, ये वाला जैसे 0 होगा ये 0 हो गया, सिग्नल 0 0 हो गया, समझ आ रहा है। तो ये वाला क्लोज, फिर यहाँ भी क्लोज, फिर यहाँ भी क्लोज, उसी तरीके से माइनस पाई पे क्लोज और -2 पाई पे क्लोज, एंड ये चलते रहेगा, ठीक है। कुछ हिस्सा बना दे रहे हैं, बाकी यही हिस्सा आगे कंटिन्यू रहेगा। अब समझिएगा ध्यान से आगे जो समझा रहे हैं, एक हिस्सा तो काम खत्म, y का वैल्यू सिग्नम ऑफ साइन x का वैल्यू 0, जल्दी बताओ कब कब होगा, कब कब होगा, तो 0 पे होगा, फिर पाई पे होगा, फिर 2 पाई पे होगा, 3 पाई पे होगा एंड सो ऑन, इधर भी उधर भी, क्लियर। अब आते हैं किसी एक हिस्सा को पकड़ो, मान लो -1 को या 1 को, दोनों में किसी एक का एनालिसिस। चलो इस बार पहले हम लोग y इक्वल टू 1 का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। y मतलब सिग्नम ऑफ साइन x, सिग्नम ऑफ साइन x का वैल्यू 1, बताओ कब होगा, जब साइन पॉजिटिव होगा। जब जब साइन एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, लाइन फिर से सुनिए, पंच लाइन बढ़िया से सुनिए, उसी को यूज करेंगे। जब जब साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा तब तब सिग्नम ऑफ साइन एक्स, जिसका ग्राफ अभी हम लोग बनाएंगे, उसका ग्राफ में वैल्यू 1 दिखा देना है, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू 1, यही है y इक्वल टू 1, जिसका लाइन अभी डॉट 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 करके बनाए हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से क्या समझा रहा है, देखिएगा 0 से पाई, 0 से पाई साइन कैसा है, ध्यान से समझना, 0 से पाई साइन कैसा है, देखो ऊपर, वैल्यू क्या है उसको मत देखो, बस देखो x एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव है। साइन जब पॉजिटिव होगा, साइन जब पॉजिटिव होगा तो y का वैल्यू 1, देखो y का वैल्यू 1, यहाँ से चालू करो, देखना ध्यान से, चालू करो और यहाँ पे लाके छोड़ दो, यहाँ पे पाई तक लाके छोड़ दिए, समझ आ रहा है। ये थोड़ा डॉट 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 अब हम मिटा दें ताकि और अच्छे से फील आए, समझना, इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। समझ आ रहा होगा ना, y इक्वल टू 1 और -1 का लाइन। देखिए 0 से पाई में जो साइन का ग्राफ है ना, इसको मत ध्यान दी, तो इसके रेफरेंस ही ऊपर वाला बना रहा है, तो 0 पे यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन देना पड़ेगा, समझ आ रहा है। यहाँ देखो खाली ग्रेटर देन, इक्वालिटी थोड़ी ना, तो यहाँ भी ओपन, देखो अंदर में खाली है,
और यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, अंदर में खाली है। फिलहाल क्या बोल रहे हैं, ध्यान दो, ये ग्राफ नहीं है, इसके पीछे मत परेशान हो जाना सर ये नीचे वाला क्या है सर, ये हम लोग क्या किए रेफरेंस के लिए बनाए हैं ताकि आपको फील आए, ठीक है। जिस बच्चे को साइन का ग्राफ याद है ना वो तो डायरेक्ट बना कर निकल जाएगा, वो तो इतना मेहनत भी नहीं करेगा, लेकिन जिसको नहीं आता है बेसिक से बता रहे ताकि आपको समझ आए। अब देखो आप इधर भी थोड़ा सा और डिलीट मारे, आप देखना ध्यान से, पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई में ग्राफ देखो नीचे है, साइन नेगेटिव है, साइन जब नेगेटिव होगा y का वैल्यू -1, तो y इक्वल टू -1 देखना, इसके सामने यहाँ पे देखो अच्छे से, ये हो गया अपना y का वैल्यू -1, ठीक है। इस जगह पे ओपन खाली अंदर में, इस जगह पर भी ओपन खाली अंदर में, कितना आसान है सब चीज, देख लो ग्राफ कितना मस्ती से बन रहा है, कितना आसान है। आगे देखिए 2 पाई से 3 पाई, फिर देखो ग्राफ ऊपर से गया, मतलब साइन पॉजिटिव होगा, y का वैल्यू 1, फिर से चिपकाओ यहाँ पे, देखो कैसे, यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे स्टार्ट करो, ऐसे खत्म कर दो, देखो 2 पाई से 3 पाई में y इक्वल टू 1 का ग्राफ बना दिए, आ रहा है एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से ये चलते रहेगा, नीचे ऊपर देखो, ऊपर नीचे सो ऑन, ठीक है ना, चलते रहेगा। चलिए इतना समझ आ गया तो थोड़ा सा एक आध इधर वाला भी कर ले, नेगेटिव वाले साइड में, -पाई से 0 जब x होगा, -पाई से 0, साइन देखो निगेटिव है, साइन जैसे ही निगेटिव होगा y का वैल्यू -1, तो समझिएगा ध्यान से क्या समझा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लाके खत्म कर देंगे, यहाँ भी ओपन दे दिए, समझ आ गया क्या किए, कितना आसान है सब कुछ। फिर देखो -2 पाई से पाई जब आपका x का वैल्यू होगा तो साइन पॉजिटिव है, ऊपर है मतलब पॉजिटिव है, तो साइन जब पॉजिटिव होगा y का वैल्यू 1, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ पे खत्म, y का वैल्यू 1, ये समझ आ रहा है, ये किसका लाइन है, ये y इक्वल टू 1 का लाइन है, ये y इक्वल टू -1 का लाइन है, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 एंड सो ऑन, समझ आ गया, कोई दिक्कत। तो फाइनल ग्राफ आपके सामने रेडी है, फिर से सुन लो फाइनल ग्राफ कौन है, ये जो डॉट 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 दिख रहा है ना, यही आपका फाइनल ग्राफ है, ऐसा नहीं ये डॉट 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 ये वाला डॉट ग्राफ मत समझ लेना, ये तो साइन एक्स का ग्राफ था, अपना ग्राफ जो हम लोग ये वाला बनाए सिग्नम ऑफ साइन एक्स, इसका ग्राफ ये वाला है, देखो ऊपर नीचे, और ये जो क्लोज वाला ना बीच बीच में ये, तो अगर अपने को फाइनल ग्राफ चाहिए तो जो साइन बनाया ना, अगर इसको मिटा देंगे, खाली साइन वाला ये सब खाली मिटा दो आप, तो जो बच गया वो अपना ग्राफ है, लेकिन साइन इसलिए नहीं मिटा रहे हैं कि आपका फिर फील खत्म हो जाएगा कि कैसे कैसे बना है, ठीक है ना। तो इसको आप एकदम एज इट इज नोट करना, साइन वाला जरूर डॉट डॉट बना के नोट करना, ताकि 2-3-4 महीने के बाद जब कॉपी कभी खोलोगे तो समझ में आ जाए कि बना कैसे था, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। चलिए पूरा अच्छे से सब चीज नोट कीजिए एकदम बढ़िया से, उम्मीद है आपको सिग्नम फंक्शन बहुत बढ़िया से कमांड आ गया होगा। तो सिग्नम फंक्शन के अंदर देखिए काम कैसे चल रहा है, इसी हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। अब देखो जब सिग्नम बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि खाली सिग्नम मतलब सिग्नम ही है, देखो सिग्नम के अंदर कभी लॉग आ जाता है, तो कभी साइन आता है, तो कभी कुछ भी आता है। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है, मैथ्स में आपको जितना फंक्शन पढ़ाया गया हर फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, कोई भी फंक्शन कहीं भी आ जाता है। अभी इसके अंदर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट सब आता है, लेकिन अभी हम पढ़ाई नहीं है तो वो करवा नहीं पा रहे हैं। मतलब क्या बोले, देखो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो वो सब चीज आपको आगे समझ में आता जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही रहने देंगे, अगले क्लास में एक नया टॉपिक